ठीक। नमस्कार, ज्ञानस्तु चैनल में आप लोग का स्वागत है। मेरा नाम है वरुण शर्मा और हम लोग ने लास्ट क्लास में राज्यपाल को देखा था। राज्यपाल के बारे में थोड़ा बहुत जाना था। अब हम राज्यपाल को थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ ले रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने वहाँ तक देख लिया था, तो अध्यादेश को समझ लिया था। लास्ट क्लास में अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल के पास कौन से आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 213, ठीक है। और आर्टिकल 123 के संग किसकी है? राष्ट्रपति की है ना। ध्यान है ये सब चीज़ अभी, क्योंकि हम राज्यपाल को पढ़ रहे हैं, तो राज्यपाल को पढ़ते हुए राष्ट्रपति की चीज़ें तुलनात्मक तौर पे हमें पढ़नी पड़ेंगी और रिवाइज भी हो जाएंगी हमारी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। तो हम लोगों ने अध्यादेश तक देख लिया था। अब थोड़ा इनके बारे में, वीटो शक्ति के बारे में जान ले रहे हैं इनकी कि वीटो शक्ति क्या है। तो ये देखो फिर, वीटो शक्ति, वीटो तो पढ़ चुके हैं हम लोग पीछे। मतलब विश्व में 4 प्रकार तक के वीटो होते हैं, लेकिन हमारे भारत के राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो शक्ति है। और ये 3 प्रकार की वीटो शक्ति किनके पास? राज्यपाल के पास भी है। तो निलंबनकारी वीटो, ठीक है, निरपेक्ष वीटो और जेबी वीटो, ये पढ़ा हम लोगों ने। निलंबनकारी, निरपेक्ष, तो वही सब चीज़ें यहाँ पर है कि मतलब राष्ट्रपति के पास, जैसे हमने देखा था कि आता है कोई चीज़ अनुमोदन के लिए, मतलब उनके पास साइन के जब विधेयक पारित हो जाएगा, तो राष्ट्रपति के पास जब विधेयक पारित होकर आता है तो राष्ट्रपति उस पर साइन कर सकते हैं, ठीक है। अनुमति दे देंगे या अनुमति नहीं देंगे या फिर पुनर्विचार के लिए भेजेंगे। ये चीज़ थी, ये 3 चीज़ें थी। अनुमति दे दिया, अब अनुमति नहीं देंगे तो वो क्या है? मंत्रिपरिषद के परामर्श पे की अनुमति नहीं देनी, मंत्रिपरिषद मना कर दे। हो सकता है कोई अपोजिशन वाला, कोई और दूसरा पार्टी वाला, किसी ने बिल पारित करा ली किसी प्रकार से, मंत्रिपरिषद ने किसी प्रकार से मना कर दिया, या फिर मंत्रिपरिषद की उस टाइम में परामर्श नहीं बनने की, अभी इस बिल को नहीं होना चाहिए, मतलब लागू नहीं होना चाहिए, तो मंत्रिपरिषद ने परामर्श कर दिया राष्ट्रपति को कि इस बिल पर अनुमति ना दे। तो एक तो अनुमति ना देना हो गया, और अनुमति देना हो गया, 2 हो गए। तीसरा क्या होगा कि पुनर्विचार के लिए लौटा देना, कि भाई आप फिर से पुनर्विचार करें। तो पुनर्विचार के लिए जब लौटा देंगे तो उसका मतलब क्या है कि अगर उन्होंने पुनर्विचार करके जब दोबारा भेजा, चाहे भले उसमें कुछ चेंज करें या ना करें, तो उन्होंने भेजा तो फिर राष्ट्रपति जी बाध्य होते हैं साइन करने के लिए। और यही राज्यपाल के पास है। वो जो वहाँ मंत्रिपरिषद है, केंद्र की मंत्रिपरिषद है, यानी कि पीएम की जो मंत्रिपरिषद है, पीएम वाली, और यहाँ पे सीएम वाली मंत्रिपरिषद है। यहाँ पे जेबी वीटो उनके पास भी है, ठीक है। जेबी वीटो का मतलब कि उनके पास जेब में रखने की क्षमता, मतलब रख लेते हैं कि ये नहीं समय सीमा निर्धारित है कि कितनी देर तक, मतलब आपके पास ऑप्शन है, राष्ट्रपति के पास या राज्यपाल के पास ऑप्शन है कि या तो इस पर अनुमति दो या अनुमति मत दो या फिर पुनर्विचार के लिए भेजो। तो ये जो कितने टाइम तक कर सकते हो ऐसा कि भाई 10 दिन के अंदर ये तीनों में से कोई डिसीजन लेना है आपको फटाफट, तो ये समय सीमा नहीं लिखी हुई है उसमें। तो इसका मतलब कई बार होता है, जैसे हमने एक एग्जाम्पल देख लिया था, उदाहरण देख लिया था, ज्ञानी जैल सिंह वाला देख लिया था ना। और वो कौन सा विधेयक था? तूने जेबी कर लिया, जेबी वीटो कर लिया था, हाँ, डाक वाला विधेयक, ठीक है। तो डाक संशोधन विधेयक जो था, तो उनको उन्होंने क्या कर लिया था, एक तरीके से किल ही कर दिया था कि उस पर राष्ट्रपति ने, मतलब कोई टाइम लिमिट ही नहीं रखी। उन्होंने कहा आपको भैया साइन करने उस पर, राष्ट्रपति जी साइन कर दीजिए, अदरवाइज या फिर नहीं तो पुनर्विचार के लिए भेज दीजिए। पुनर्विचार के भेज देंगे फिर तो राष्ट्रपति बाध्य थे। तो राष्ट्रपति ने कहा अभी हम विचार कर रहे हैं कि क्या करना है, हमें साइन करने हैं, नहीं करने, क्या करना है, या फिर पुनर्विचार के लिए भेजना है, उस पर हम विचार कर रहे हैं। और विचार करते करते, इतना करते करते उनकी सरकार ही बदल गई, मंत्रिपरिषद की हट गई, दूसरी मंत्रिपरिषद बन गई, ठीक है ना। तो हमने देखा था। तो ये भी जेबी वीटो की शक्ति, यानी कि जेब में एक तरीके से धर लेना, उसी को पॉकेट कर लेना। तो ये राज्यपाल के पास भी है शक्ति, ठीक। राज्यपाल के पास एक शक्ति थोड़ी बढ़ती हुई और क्या, ये ध्यान रखो कि आर्टिकल 200 के तहत, ठीक, ये जो थोड़ा विवादित भी रहती है, आर्टिकल 200 के तहत क्या है, राष्ट्रपति के लिए, मतलब कोई विधेयक है, अब हम राज्य की, तो ध्यान रखना भी है, अब हम जो क्या है, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर लिया कौन? राज्यपाल। मतलब क्या है, राज्य की मंत्रिपरिषद है। अब यहाँ ध्यान रखना, सीएम है, सीएम के लिए एक मंत्रिपरिषद सीएम की भी होगी, उसमें भी सब मंत्री होंगे, कैबिनेट मंत्री होंगे, सब चीज़ें होंगी जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं मंत्रिपरिषद में। तो वही सब चीज़ें हमें देखनी है। तो राज्य के मंत्रिपरिषद जो हैं, उस राज्य की मंत्रिपरिषद में जो सीएम होंगे, ठीक है, वहाँ पे फिर विधेयक कोई पारित होकर आया, एक विधेयक आएगा, पारित होकर आएगा, और राज्यपाल, राज्य में क्या, राज्यपाल का साइन होगा तब वो लागू होगा। केंद्र में क्या, राष्ट्रपति के साथ मतलब साइन होंगे, उसके बाद वो लागू होता है। तो यहाँ पर जब राज्यपाल के पास लागू होने के लिए आएगा, तो राज्यपाल के पास वो निलंबन, निरपेक्ष, जेबी वीटो, ये तो है ही है, ठीक है। उसी जेबी वीटो में एक तरीके प्रकार शक्ति क्या है कि आपके पास जब विधेयक आया राज्यपाल के पास, तो राज्यपाल के पास एक स्वविवेक की शक्ति ये है, मतलब अपने दिमाग से स्वविवेक से सोच सकता है कि ये विधेयक मैं राष्ट्रपति जी के लिए आरक्षित कर लेता हूँ, राष्ट्रपति जी का इस पर विचार करेंगे, मतलब ये विधेयक पे साइन मैंने करने का मतलब हक नहीं है, या फिर मेरी योग्यता नहीं है, या फिर मेरे क्षेत्र अधिकार में नहीं आता है, इस पर राष्ट्रपति जी विचार करेंगे, और ये मैं जो है पुनरीक्षित कर लेता हूँ राष्ट्रपति जी के लिए, ठीक है। यानी कि राष्ट्रपति जी के लिए वो आरक्षित कर लेंगे और राष्ट्रपति के लिए भेज देंगे वो विधेयक, कि राष्ट्रपति इस पर साइन कर देंगे तो भाई आपका लागू हो जाएगा, या राष्ट्रपति मना कर देंगे तो हमें नहीं पता, ठीक, ये वाली बात है। तो राज्यपाल के पास ये स्वविवेक की शक्ति है। इसका मतलब क्या हो गया, मंत्रिपरिषद ने विधेयक पारित करा,
राज्यपाल के पास आया, राज्यपाल ने उसे राष्ट्रपति के लिए भेजने के लिए आरक्षित कर लिया कि हम राष्ट्रपति को भेजेंगे। और फिर आर्टिकल 200 ये कहता है, ठीक है, आर्टिकल 200 क्या कहता है, राज्यपाल, किसी राज्य का राज्यपाल जो राज्य की विधानसभा है या राज्य का विधानमंडल है उससे पारित हुए किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। ये बात समझ में आ गई? इतनी 4 शब्द लिखे हैं लेकिन पूरी लैंग्वेज समझ में आ गई कि जो विधेयक पारित होकर आएगा विधानमंडल से उसको वो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर लेगा। आर्टिकल 201 क्या कहता है कि राष्ट्रपति का निर्णय, जो विधेयक आया पारित होकर और जो राज्यपाल ने राष्ट्रपति के लिए भेजा, वो निर्णय, उस पर राष्ट्रपति जो निर्णय लेंगे वो निर्णय अंतिम होगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि फिर राज्य का मंत्रिपरिषद फिर से कोई दूसरी नया विधेयक निकाल दे उसके अपोज में कर, लेकिन क्या है, राष्ट्रपति का जो निर्णय है वो अंतिम होगा उस विधेयक पर। ये बात समझ में आ रही है? तो 200 और 201 समझ में आ रहा है? इससे विवाद ज़्यादा चलता है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब सीधे सीधे एक ही हो गया कि जैसे केंद्र की जो CM है, ठीक है, CM की मंत्रिपरिषद ऐसे बहुत सारे हैं, तो इसमें उन्होंने क्या, राज्यपाल है यहाँ पर, राज्यपाल को भेजा, राज्यपाल ने कह दिया कि मैं राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ही लिख देना है, तो प्रेसिडेंट के लिए आरक्षित कर लिया। इसका मतलब सीधे सीधे क्या है कि अगर ये विवाद का मुद्दा बन जाएगा कि अगर केंद्र में सरकार किसी और दल की है और राज्य में सरकार किसी और दल की, दल समझ रहे, दल का मतलब पार्टी, ठीक है, किसी और पार्टी के, तो विवाद ज़्यादा बन जाएंगे। और राज्यपाल की नियुक्ति हम लोग देख चुके हैं, कौन करता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति कौन है? PM यानी मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ही राष्ट्रपति सब कुछ कर रहे हैं, यानी कि राज्यपाल की अगर नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी कर रहे हैं तो वो भी किसकी सलाह पर कर रहे हैं? मंत्रिपरिषद की, यानी PM की सलाह पर कर रहे हैं। मतलब मोटा मोटा PM मान के चल रहे हैं, लेकिन PM की मंत्रिपरिषद बोलते हैं। उस मंत्रिपरिषद में भी कैबिनेट जो मंत्री होते हैं और उसमें भी मंत्रिमंडल की बैठक, कभी कभार किचन कैबिनेट। ठीक, किचन कैबिनेट अब समझ में आ गया। कॉल बहुत क्लोज वाले जो होंगे, बहुत ज़्यादा क्लोज, तो वो हो सकता है। और क्या नाम है कि राष्ट्रपति वहाँ पर नियुक्त करेंगे राज्यपाल को। इसका मतलब है जो राज्यपाल जो बनेगा किसी राज्य का, वो केंद्र का एक तरीके से मुरीद होगा, क्योंकि केंद्र ने चुन के भेजा है। राज्य और राष्ट्रपति तो उसे चुन के भेजेंगे, PM तो उसे चुन के भेजेंगे जो भाई हमारे हिसाब से काम करे। ऐसा होता भी है। तो राज्यपाल अमूमन करते भी है फिर राष्ट्रपति के हिसाब से काम, यानी कि PM के हिसाब से काम। तो अगर PM पावरफुल होता है, उसमें गठबंधन की सरकार नहीं चल रही होती बहुत बड़ी, तो उस टाइम क्या होता है, राज्यपाल सिर्फ PM की सुन के चलते हैं कि हाँ भाई राष्ट्रपति जैसे निर्देश दे रहे हैं। तो सीधी बात यही है कि मतलब राज्य में किसी दूसरे दल की सरकार है, यानी B की सरकार है, और केंद्र में एक पार्टी की सरकार है। ठीक, और मोटा मोटा एग्जाम्पल लेना चाह रहा तो BJP और कांग्रेस का ही ले लो। BJP इस टाइम केंद्र में चल रही सरकार, ठीक है, केंद्र का मतलब समझ में आता है ना, जो दिल्ली, और राज्य में सरकार मान लो किसी दूसरे राज्य के लिए जहाँ कांग्रेस की सरकार चल रही है, जैसे यूपी में चलो BJP की चल रही है, तो यूपी के जो राज्यपाल हैं, तो यूपी के राज्यपाल ऐसा कोई बार बार नहीं करेंगे कि हम लोग यूपी में पास हुआ कोई विधेयक हम राष्ट्रपति के लिए भेज दें, वो बार बार ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा कि जिसमें कांग्रेस की सरकार है या फिर जो वहाँ पर है पश्चिम बंगाल में सरकार है, ठीक है, ममता बनर्जी की, तो उनका कोई विधेयक अगर मान लीजिए राज्यपाल करने पे आए, जो जगदीप धनखड़ जी थे इस टाइम जो आपके उपराष्ट्रपति बने हुए हैं, वो वहीं के राज्यपाल थे पश्चिम बंगाल के, तो उन्होंने बहुत कुछ ऐसा करा था, उनका पद ज़्यादा विवादित हो गया था, राज्यपाल तब ज़्यादा न्यूज़ में आ गए थे, तो ज़्यादा और पढ़ना था हम लोगों को। तो यहाँ पर क्या, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने भी ऐसी शैतानियाँ बहुत सारी करी कि राज्यपाल क्या करेंगे, विधेयक जो भी पारित होगा राज्य का, अब कोई भी विधेयक है, साधारण विधेयक, कैसे विधेयक, 12 विधेयक जो आ रहे हैं, अब जो विधेयक इधर आ रहा है मतलब विधानमंडल वहाँ से पारित करके भेज रहा है कि ठीक है, हाँ उन्होंने मेहनत करी, उन्होंने जो वोटिंग करी, बहस हुई वहाँ पे, बहुत सारी बहस होने के बाद, वोटिंग होने के बाद उन्होंने ठीक है उस पर सहमति जता दी कि ठीक पारित हो गया। अब जैसे तैसे राज्यपाल की टेबल पे आया, राज्यपाल ने कह दिया, क्योंकि अब सरकार दूसरी पार्टी की है, केंद्र में तो सरकार बीजेपी की सरकार राज्य में है नहीं, तो उन्होंने क्या कर दिया, ये बिल भेज दिया सीधे राष्ट्रपति को। फिर कोई बिल आया, फिर भेज दिया राष्ट्रपति को, फिर कोई आया, हर ऐसे भेज सकते हैं। मतलब एक बिल भी पास नहीं हो सकता, क्योंकि अंतिम साइन तो राज्यपाल की चाहिए, और राज्यपाल कह रहा है कि नहीं, मैं आर्टिकल 200 के तहत इसको राष्ट्रपति के पास भेज दे रहा हूँ, आप मुझसे कुछ कौन मत। और राष्ट्रपति कौन है, BJP एक तरीके से, ठीक, और यहाँ पर दूसरी सरकार है, तो वो तो नहीं चाहेंगे, वो मना कर देंगे, राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम निर्णय होगा, 201 कह रहा है। ये बात समझ में आ रही? मतलब खाली हमें आर्टिकल 201 की भाषा समझ में आनी चाहिए, उसके हमें व्यवहारिक तौर पे भी समझ में आनी चाहिए कि जो हमें देखते हैं, जो अखबारों में न्यूज़ देखते हैं कि राज्यपाल ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, या फिर केंद्र की सरकार है यहाँ पे और राज्य की सरकार में जो विवाद चल रहे हैं, टसल चल रही है, या केंद्र राज्यों के संबंध में हम विवाद देखते हैं कि केंद्र और राज्य के संबंध में कई बार बंटवारा में आता है, पैसे का बंटवारा करते हैं, जो टैक्स लिया जा रहा है ना, GST, उसका आवंटन किया जाता है कि GST का सीधे कर दिया कि अब सबका एक टैक्स एक ही बांध दिया, वो केंद्र के पास जाएगा, केंद्र बांटेगा, हर राज्य को पैसा अलग अलग देगा कि भाई ये लो ऐसे दे, तो वो भी उसमें विवाद बनता है राज्यों में कि भाई हमें कम क्यों दे रहे हो, हमें ज़्यादा क्यों दे रहे हो। फिर राज्यों में और विवाद बनते हैं कि भाई पॉपुलेशन के हिसाब से बनते हैं, पैसा दिया जाता है। उधर आपने एक तरफ कह दिया कि पॉपुलेशन कम करो, तो जो दक्षिण के राज्य हैं वो तो पॉपुलेशन कम कर रहे हैं, आबादी अपनी कम कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश बिहार जैसे राज्य हैं इधर आबादी बढ़ती चली जा रही है। अब जब पैसा बांटने की बात आती है तो केंद्र देखता है इनकी आबादी ज़्यादा है तो भैया ज़्यादा पैसा दो,
आपकी आबादी कम है दक्षिण के राज्यों, आपको कम पैसे होंगे। तो वो पहले तो आपने कहा कि हमसे आबादी कम कर लो, हमने आबादी कम कर ली, अब हमने आपकी तरफ चल ली, अब हमें पैसा भी कम मिल रहा है तो हम भी फिर आबादी बढ़ाएंगे अगर ऐसी बात है तो ये सब चीज़ें वाली बात आती है। तो केंद्र और राज्य में ऐसे विवाद बने रहते हैं। तो उसी में एक विवाद राज्यपाल से संबंधित बना रहता है कि भाई राज्यपाल का क्या है कि राज्यपाल क्या केंद्र के हिसाब से काम करते हैं, और राज्य जो भी सरकार अगर दूसरी दल की होती है उसमें तो राज्यपाल जो होते हैं तो विवाद बन जाता है राज्यपाल के बाद। तो 200 बार समझ में आ रहा है, यानी कि एक भी विधेयक उस अगर राज्यपाल चाहें मतलब केंद्र चाहें तो और दूसरी सरकार है तो एक भी विधेयक पारित नहीं होगा। कोई भी विधेयक आएगा, कोई भी बिल पास करवाएंगे जैसे जैसे वो राष्ट्रपति को भेजता रहेगा, क्योंकि ये भी नहीं लिखा हुआ है कि कितने बिल भेज सकते हो राष्ट्रपति के पास, कि 4 भेज सकते हो या 1 महीने में 6 भेज सकते हो या 1 साल में इतने भेज सकते हो, कोई कुछ लिमिट नहीं है और कोई समय सीमा नहीं है। ठीक है, कि कितने दिन बाद भेज लो, 10 हो सके 10-15 दिन अपने पास ही रोक ले, जेवी वीटो वाला मामला, फिर 15 दिन के बाद राष्ट्रपति के पास भेज दें, क्योंकि तब तक तो ऐसा दिखता है ना राज्य में माहौल क्या बन रहा है कि जनता किसके पक्ष में किसके विपक्ष में है। जब दिखता है माहौल ऐसा वैसा बन रहा है तो वो रोके रहते हैं, बिल थोड़ा रोके रहते हैं, जनता उग्राव हो रही कि अभी तक इन्हें बिल पास नहीं करा, अभी तक लागू नहीं हुआ, अभी तक इनकी सरकार गिराएंगे, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। ऐसे होते होते राज्यपाल भी देखते हैं शैतानियाँ, ये वाली शैतानियाँ होती हैं कि भाई अच्छा अब रोक लिए, थोड़े दिन अपने पास रोक लिया, फिर थोड़े दिन राष्ट्रपति के पास भेज दिया, क्योंकि अगर सीधे राष्ट्रपति के पास भेज दोगे तो एक वो पता चलेगा कि अरे 20 दिन हो गए राष्ट्रपति अभी तक कुछ निर्णय नहीं ले पाए क्या, तो थोड़ा दिन अपने पास रोका, फिर उनके पास बताते ऐसे कहने में आ जाएगी अरे अब राष्ट्रपति जी पास अब वो देख रहे हैं, वो सोच विचार कर रहे हैं, ऐसे करके करते टाइम निकालते हैं, तब तक सरकार बदल जाती है। तो ये वाली चीज़ है ना, तो ये समझ में आ गया, यानी कि एक भी बिल पास नहीं होगा, यानी कि मंत्रिपरिषद काम ही नहीं कर पाई कुछ इसमें अगर दूसरे दल की है। भाई क्या उसमें उसी दल की है तो हर बिल पास भी हो सकता है। ठीक, ये 201 की पावर समझ में आ गई एक प्रकार से कि राज्यपाल की कितनी बड़ी पावर है एक हिसाब से। तो वीटो शक्ति में यही है। ठीक, यानी जेवी वीटो के अंदर यही जेवी वीटो को एक्सपेंशन के तौर पे यही आ जाएगा आपका आगे वर्षन में। बाकी वही चीज़ें कि वो अनुमति दे अनुमति ना दे, ठीक है, ये वाली बात है। पुनर्विचार के लिए भेजेंगे तो पुनर्विचार के बाद वापस आ जाएगा। अच्छा एक चीज़ और समझो यहाँ पर कि राष्ट्रपति के पास जब भेजा जाएगा कोई बिल, जो राज्यपाल जो भेजेंगे तो राष्ट्रपति क्या है उस पर साइन कर देंगे तो लागू हो गया, ठीक है, और नहीं साइन करे और या फिर नहीं साइन करेगा तो फिर रद्द ही हो गया। और राष्ट्रपति ने कहा कि पुनर्विचार के लिए भेज दो इसके लिए, ठीक है, राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए भेजा फिर से, तो वो वहाँ पे से फिर से आएगा राज्य के विधानमंडल के पास। तो राज्य के विधानमंडल अब जैसे हम पहले पढ़ के आ चुके कि पुनर्विचार करके चाहे उसमें चेंज करें ना करें फिर वो बाध्य होते हैं करने के लिए। अगर अब राज्य के विधानमंडल ने फिर से राष्ट्रपति भेजा राष्ट्रपति के पास, क्योंकि राष्ट्रपति ने कहा ना पुनर्विचार करो इस पर, और राष्ट्रपति राज्य के विधानमंडल ने फिर से राष्ट्रपति के पास भेजा, तो राष्ट्रपति इस बार बाध्य नहीं होंगे। बात समझ आ रही? अभी जो हमने देखा था कि केंद्र के मंत्रिपरिषद में देखा था आर्टिकल 74(1), हाँ, उस बात है कि पुनर्विचार के लिए जब राष्ट्रपति के पास भेजेंगे, संसद के या मंत्रिपरिषद के पास भेजेंगे, तो राष्ट्रपति के पास जब पहुँच के आएगा पुनर्विचार के पास वो केंद्र वाला जो बिल, उस पर तो बाध्य होंगे अगर पुनर्विचार के लिए भेजा। तो ज्ञानी जैल सिंह अगर पुनर्विचार के लिए भेज देते, ठीक है, तो वहाँ पर क्या वो बाध्य हो जाते, उनने भेजा ही नहीं, जेब में रख लिया एक तरीके से। ठीक, तो इसलिए ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये राज्य का अगर बिल कोई भी आ रहा है, राज्य का बिल राष्ट्रपति के पास पहुँचा और राष्ट्रपति ने कहा एक बार पुनर्विचार करो, फिर से भेजा उनने, ठीक है, तो बाध्य नहीं है और फिर से पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। फिर से सहमत असहमत या पुनर्विचार, 3 पक्ष है ना, सहमत हो जाओ या असहमत हो जाओ या फिर पुनर्विचार के लिए। तो राष्ट्रपति जी ने पहली बार भी ऐसा कर सकते हैं कि सहमत हो जाएं या असहमत हो जाएं या पुनर्विचार के लिए भेज दें। और जब पुनर्विचार के लिए भेज दिया, फिर से पुनर्विचार के बाद वापस आया, तो फिर से राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन है, सहमत असहमत पुनर्विचार। ये नहीं कि अब बाध्य है, ये राज्य और केंद्र वाले में बाध्य हो जाएंगे। ठीक है, ये ऑप्शन ध्यान रखना, कहीं स्टेटमेंट बन के आ जाए। ये क्लियर हो गया पर ये 200 और 201। और 201 यही कहता है कि राष्ट्रपति जो भी निर्णय ले लिया इस पर वो अंतिम, राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम माना जाए, उसके बाद कोई चूचू महम नहीं होगी। तो यहाँ पर समझो क्षमादान की शक्ति में देखो आर्टिकल हमने पढ़ा था क्षमादान की शक्ति में, राष्ट्रपति के में कौन सा वो आर्टिकल था, 72। ठीक है, ये ध्यान रखना, ऐसे करके तुलनाएं आएंगी। जैसे रिट जारी करने का अधिकार, हम जब मौलिक अधिकार पढ़े थे तो हमने रिट वहीं पे पढ़ लिया था, तो हम यहाँ पे अब नहीं पढ़ेंगे रिट को। तो हमने देखा था आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, ठीक है, और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, ऐसे ही हम लोग ने यहाँ पर देखा है कि आर्टिकल 72 के तहत तो 72 के तहत तो किसके, राष्ट्रपति जी करते हैं, क्षमादान की शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास हैं। और आर्टिकल 161 के तहत किसके पास शक्ति हैं, यानी कि जो हमने राष्ट्रपति में देखा था, अब बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा कि राष्ट्रपति के पास 5 प्रकार की क्षमादान की शक्तियाँ हैं, वही राज्यपाल के पास 5 प्रकार की। कौन सी लिख रहे हैं, क्षमादान, यानी कि वही क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम और प्रविलंबन। ठीक, ये जो 5 प्रकार की क्षमादान की शक्तियाँ हैं, ये राष्ट्रपति जी के पास भी हैं और यही राज्यपाल के पास भी है। थोड़ा अंतर है, वो अंतर हम समझ लेते हैं कि अंतर क्या है इन दोनों में। जो अंतर ये लिखा है इसका मतलब है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों में अंतर और राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों में अंतर।
क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, प्रविलंबन, ये समझ में तो आता है कि है क्या, राष्ट्रपति मैंने पढ़ लिया था। क्षमा का मतलब क्या है, दोष मुक्त और सजा मुक्त कर देना, मतलब जो भी किसी के पास सजा है उसको बिल्कुल फ्री कर दो कि ठीक है आज से तुम फ्री, ये दोष मुक्त हो गए, सजा मुक्त हो गए। ठीक है, लघुकरण का मतलब क्या है, मतलब लघु का मतलब छोटा कर देना। ठीक है, यानी कि जो उसका जो प्रकार है, दंड का प्रकार बदल देना, ऐसा है। फिर परिहार का मतलब मात्रा कम कर देना, है ना। और विराम का मतलब, विराम का मतलब क्या, रोक नहीं, विराम का वो विराम नहीं, विराम का मतलब क्या है, मानवाधिकार, कोई ऐसा कोई वृद्धावस्था है, कोई गर्भावस्था में ऐसी कोई कंडीशन किसी की है, तो ऐसी अवस्था में उसको राष्ट्रपति के पास ऑप्शन होगा कि ऐसी अवस्था में क्षमादान कर सकता है, विराम बोलेंगे। यानी ऐसी अवस्था में कोई गर्भावस्था है, कोई वृद्धावस्था है, तो क्षमा कर सकते हैं, लघुकरण कर सकते हैं, परिहार कर सकते हैं उसकी सजा का। ठीक है, और प्रविलंबन का मतलब क्या है, अच्छा लघुकरण में मृत्युदंड को लघुकरण नहीं कर सकते, ये आपने देखा था। अच्छा प्रविलंबन का मतलब क्या है, मृत्युदंड को, हाँ प्रॉब्लम, हाँ जैसे मतलब ये कोई जिसने याचिका डाली दे, याचिका अपनी डाली किसी व्यक्ति जिसको मृत्युदंड मिला गया है, तो जैसे ही राष्ट्रपति स्वीकार करेंगे उसको, तो उसमें क्या है तुरंत ही पहले फांसी के रूप से पहले रोक दी जाएगी, जो कार्रवाई है वो रोक दी जाएगी। यानी कि अगर मान लो कल उसे फांसी देनी है और राष्ट्रपति ये विचार कर रहे हैं, तो कल उसे फांसी तो नहीं मिलेगी अभी। ठीक है, बाद में राष्ट्रपति विचार करके आए ठीक है हाँ फांसी दे दो, तो दे दी जाएगी, नहीं दे दो ऐसे नहीं कहते, मतलब उनकी भाषा होती है। हम बता रहे हैं कि हम लोग आपको लेमन भाषा समझाने की, राष्ट्रपति ऐसे नहीं कहेंगे हाँ दे दो फांसी। ठीक है, उनकी स्वीकृति मिलनी ना, स्वीकृति खारिज अलग एक पूरा सरकारी भाषा कई बार समझ में भी नहीं आती है ना। तो मतलब यहाँ पर क्या है, प्रबलंबन का मतलब क्या है कि अभी याचिका डाली गई और याचिका स्वीकृत कर ली कि भाई ठीक है हम विचार करेंगे, तो जब जैसे स्वीकृत कर ली राष्ट्रपति ने, तब वो उसकी फांसी की और कार्रवाई रुक जाएगी, चाहे भले से अगले दिन देने वाली होगी तो कार्रवाई रुक जाएगी, अगले दिन तो नहीं दी जाएगी क्योंकि राष्ट्रपति के पास विचार के लिए इनकी याचिका गई हुई है। वो पहुंच जाती है, हालांकि वही तो बात है कि उससे पहले करना पड़ता है। ये तो फिर हमारी वो होगी ना पगली की, मान लीजिए पता चली अभी 2 मिनट बाद फांसी होने वाली है, अब हमें दिमाग में आ रही है याचिका डाल दें, तो ये वो समय उसमें नहीं है, वो समय नहीं गिना जाएगा, वो आपको पहले ही करना पड़ेगा। तो उनके वकील इसीलिए करे जाते हैं, आप पहले ही वहाँ पर याचिका भेजें। और इसका मतलब ये नहीं है कि जो ट्रैफिक में जा रहे हैं उसमें देर लगी, दिल्ली बहुत दूर है। अब दिल्ली दूर नहीं है ना, अब तो दिल्ली फटाफट जल्दी पहुँच जाओ आप, तो इस जल्दी पहुँचे वहाँ पे पहुँच जाएगा दिल्ली से। और ऐसी याचिकाओं को जल्दी पहुँचती है, इमरजेंसी वाली बात होती है, ऐसे नहीं कि राष्ट्रपति जितनी फाइलें हल्के हल्के चलती हैं ऐसे ये फाइल पहुँचे 10-10 दिन बाद पहुँचे उनके पास, ऐसा नहीं है, वहाँ पहुँचेगी बस। यार वो देखिएगा तो किसी की पिटीशन है तो स्वीकृत कर ले रहा विचार करने के लिए, राष्ट्रपति के पास ये समय सीमा नहीं है कि कितने टाइम तक विचार कर लें। हालांकि फिर केस हमने पढ़ा था आगे कि राष्ट्रपति को समय सीमा भी तय करनी चाहिए। ठीक है, तो वो हमने सब जितने विवाद थे हमने उस टाइम में देख लिए थे, तो लघुकरण में समझ में आ गया। और परिहार में क्या होगा, दंड की मात्रा में देखा, परिहार वाले में क्या है दंड की मात्रा कम कर देंगे, तो दंड की मात्रा अगर मृत्युदंड है तो उसको मृत्युदंड में परिहार लागू नहीं होगा। ठीक, बाकी ये जो लघुकरण है, लघुकरण में क्या है दंड का प्रकार बदल देना, हल्के प्रकार का दंड कर देना है। तो प्रबलम में सब समझ में आ गया। यही सब कौन करते हैं, राज्यपाल भी करते हैं। राज्यपाल जो अंतर थोड़ा सा वो इतना समझ लो, अंतर ये है कि राष्ट्रपति जो है संघ विधि है, संघ विधि समझ में आता है। जैसे क्या है, हमने एक बात करी थी एक बार कि कुछ विषय ऐसे हैं कि जिन पर सिर्फ राज्य ही कानून बना सकते हैं। ठीक है, ये अनुसूची हमने देखी थी, मतलब अभी तो देखी नहीं हमने, खाली 1-2 पीछे क्लास में खाली उसका जिक्र कर लिया था, एक अनुसूची क्लास ले लेंगे। मतलब कुछ विषय ऐसे हैं जैसे शिक्षा है और ये सब चीज़ें, कानून, अलग अलग तरीके से विषय हैं बहुत सारे। ठीक है, कि इन पर कानून बनाने प्रकार, तो कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर सिर्फ राज्य कानून बना सकते हैं, कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर सिर्फ केंद्र यानी कि संघ कानून बना सकता है, और कुछ विषय ऐसे जिन पर दोनों कानून बना सकते हैं। दोनों कौन, संघ और राज्य, यानी कि उसे समवर्ती सूची बोलते हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं। तो हम ये पढ़ेंगे अनुसूचियों में, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखो कुछ विषय ऐसे हैं तो जिन विषयों पर, ठीक है, यानी कि जिन विषयों पर यहाँ पर संघ विधि में जो विषय मतलब संघ विधि के अधीन बनाए गए थे कि भैया अगर ऐसा किसी ने कर दिया तो उसको ये दंड मिलेगा, तो राज्य ने कानून बनाया, संसद कोई कानून पारित करे और संसद ने कानून पारित कर दिया कि ऐसा इसका अपराध, इसका मतलब कोई इसका अपराध करेगा या जैसा भी कानून डिसाइड कराओ तो उसको ये सज़ा मिल जाएगी, संसद ने डिसाइड करा है, तो संसद डिसाइड यानी वो संघ विधि कहलाएगी। तो उस पर यानी कि उस पर किसी ने कोई सज़ा करी, उसको अपराध हो रहा है, उसकी मतलब सज़ा मिल रही है, तो उसकी सज़ा जो कम करी जाएगी, यानी कि उसने ये देखा जाएगा उसने दंड किससे करा है, तो जिसने जो अपराध करा है वो कौन सी विधि पर करा है, संघ विधि पर। ये बात समझ में आ रही है। तो उसका जो अपराध है, उसकी जो सज़ा है उसको कम, यानी कि वो अपराध मिला संघ विधि से तो राष्ट्रपति ही उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, यानी कौन सा कानून तोड़ा है, संघ का तोड़ा, राज्य का तोड़ा है, तो राज्य का तोड़ा तो राज्यपाल कम कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है, अंतर दोनों में। ठीक,
लेकिन हाँ, राज्यपाल जब कम करेंगे, ऐसे मान लीजिए जैसा तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट वाली हायरार्की जो आपने पढ़ी है कि नीचे सेशनल कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इनमें अगर आप लोग हार जाते हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है कि हाई कोर्ट में अपील कर दो, है ना। हाई कोर्ट में भी हार जा रहे तो एक बार सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दो, ऐसे ऑप्शन होते हैं। तो ऐसा इसमें नहीं कि राज्यपाल के पास आप क्षमा लेने के लिए गए, समाधान लेने के लिए गए, तो इनमें से राज्यपाल ने मना कर दिया कुछ नहीं देंगे, तो आपको राज्यपाल ने जब मना कर दिया तो ये नहीं कि आप जाके अपील करो राष्ट्रपति के पास कि राष्ट्रपति जी ऐसे वाला मामला है ना, तो वहाँ ये नहीं चलेगा। ठीक समझ में आई ये वाली बात। तो एक अंतर समझ आता, दूसरा अंतर समझो कि राज्यपाल क्या है, मृत्युदंड को क्षमा या क्षमादान में नहीं, क्षमा ये पहला वाला पार्डन। एक क्षमा का मतलब क्या होता है कि दोष मुक्त सजा मुक्त कर देना, यानी राष्ट्रपति के पास एक शक्ति है कि वो किसी भी दोष को सजा मुक्त कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि क्या कि अगर मृत्युदंड भी किसी को व्यक्ति को मिली है ना, तो राष्ट्रपति के पास ये पावर है, राष्ट्रपति ये कह सकते हैं कि ठीक है आज से तुम्हें मृत्युदंड है, तो कोई सजा नहीं मिलेगी, अब तुम जाओ घूमो फिरी। ठीक, यानी कि मृत्युदंड को भी टाल सकते हैं। 1-2 साल की सज़ा की तो बात अलग ही है कि 1-2 साल की सज़ा मिली है, आपको फांसी की सज़ा चाहिए, बोलो फांसी की सज़ा बहुत जल्दी मिलती नहीं है अपने भारत में। ठीक, बाकी और देशों में तो जल्दी मिल जाती है, तो फांसी पर लटका दो, लेकिन अपने भारत में कैपिटल पनिशमेंट जिसे बोलते हैं बहुत मुश्किल में दी जाती है, बहुत मुश्किल है कि बहुत ज़्यादा मतलब जघन्य अपराध होगा और हर तरह से समाज राजी है कि भाई कर दो तो ये व्यक्ति फांसी पर लटकना ही चाहिए, वरना ऐसा दरिंदा समाज में घूमेगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएंगे समाज को। तभी किसी प्रकार से जाके वहाँ पे पहुँचते हैं और सारे सबूत सब मिला के उसके खिलाफ जा रहे हैं, तब उसको फांसी दी जाती है। तो राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि इतनी प्रक्रिया के बाद राष्ट्रपति एक चुटकी में कह दें कि हटाओ इसे, फांसी मत दो, इन्हें फ्री गली में घूमने दो। तो ये चीज़ राष्ट्रपति के पास है, लेकिन करते नहीं अलग बात है, क्योंकि अब करते तो फिर पता चलेगा राष्ट्रपति का क्या इसमें फ़ायदा भी है। इतनी जल्दी सबने इतनी मुश्किल से चाहे तैसे वहाँ पर जीता के वो वहाँ पर केस हुआ, और एक शक्ति मतलब सुप्रीम कोर्ट इतनी महंगी सुप्रीम कोर्ट बैठी है, इतने बड़े पढ़े लिखे जज बैठे हैं, उनने जो निर्णय दिया उनके निर्णय राष्ट्रपति चुटकी बजाते ही खारिज कर दिया। ये हमने आलोचना में पढ़ा था कि क्षमादान की आलोचना भी होती है कि भैया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध चलेगा आप सीधे, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज क्या खाली ऐसे ही बैठे हैं, यानी कि वो तो फिर बेकार होगा एक प्रकार से, क्योंकि ये तो हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो क्षमा याचिका दया याचिका डाले राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति जी बार बार कह दिया करेंगे, यानी सबको ऑप्शन है कि भाई हमें मृत्युदंड मिलेगा करेगा तो राष्ट्रपति के पास चले जाया करेंगे, और राष्ट्रपति अपने घर के हैं या अपनी जाति के हैं, ऐसा वाला तो बहुत चलता है, तो हमें रख देंगे। तो करते तो नहीं है, लेकिन है तो पावर कि कर दिए तो आप रोक नहीं सकते संविधान में, भले ही आपकी 3-4 दिन 5 दिन या 3-4 महीने मीडिया में बुराई होगी बहुत होगी, लेकिन कहीं बुराई झेल लेंगे, अपना व्यक्ति है बचा ले रहे हैं, तो ऐसा करते। और हुआ वैसे करते ही होते लोग, तो करते हैं हमारी पार्टी का मामला, तो ऐसा तो इसलिए ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे सोचो ना, अगर मान लो राष्ट्रपति जी हैं, अभी बीजेपी की चलो सरकार चल रही है, ऐसा मतलब एग्जाम्पल ही लेके देखो, इस टाइम अमित शाह ने कोई मतलब अमित शाह, और हमने पीछे पढ़ा था उस क्लास में ले देगा ना कि अमित शाह ले लो, और इधर कोई कांग्रेस की पार्टी का कोई नेता ले लो, ठीक है, या राहुल गांधी चलो कुछ छोटा कोई नेता ले लो, अगर कोई जो अलग है कांग्रेस, दोनों ने बिल्कुल सेम अपराध करा हो, बिल्कुल सेम या बिल्कुल मिलजुल के दोनों ने अपराध किया हो, तो उसमें राष्ट्रपति के पास पहुँचेंगे तो राष्ट्रपति किसके लिए क्षमा करेंगे, मतलब ज़्यादा के लिए, तो ज़्यादा मतलब उनकी क्वांटिटी ज़्यादा ही रहेगी, अमित शाह की तरफ रहेगी, और थोड़ी उनकी तरफ रहेगी। राष्ट्रपति जी ऐसा कर सकते हैं, किसी एक को व्यक्ति को कह सकते हैं बेटा तुम फांसी में झूलो, तो मत झूलो। तो राष्ट्रपति के पास मृत्युदंड को भी क्षमा यानी कि पार्डन करने की, दोष मुक्त करने की शक्ति है, राज्यपाल के पास नहीं है। ठीक है, यानी हालांकि राष्ट्रपति भी हम नहीं करते हैं कि मृत्युदंड को तो निकालते हैं, मृत्युदंड को राष्ट्रपति क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रकार बदल देते हैं उसका कि भाई मृत्युदंड तुम्हें दिया गया, चलो तुम्हें आजीवन कारावास कर दिया गया कि अब तुम जिंदगी भर जेल में रहो। और आजीवन कारावास का मतलब मामून 14 वर्ष के आसपास लोग मानते हैं कि 14 वर्ष के बाद फिर से फाइल वगैरह देखी जाती है कि इसका व्यवहार आचरण ठीक ठाक है जेल में, और ठीक ठाक है तो भाई उसकी और सज़ा कम कर दी जाती है, और ऐसे धीरे धीरे करके ये 26 जनवरी आती है, 15 अगस्त आती है, कभी होता है तो ये छोड़ देते हैं कि भाई कैदी को छोड़ दिया जाता है, तो ऐसे छोड़ देते हैं कि आचरण व्यवहार ठीक ठाक है जेल में, तब तो पूरी प्रक्रिया होती है उसमें बंदी हुई है। तो ये समझ रहे हैं, राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकते, राज्यपाल किसी मृत्युदंड को नहीं कर सकते हैं। राज्यपाल क्या कर सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं, यानी मृत्युदंड को थोड़ा टाइम रोक सकते हैं कि रोक लो वही इससे बात कर लें कुछ हो, या प्रविलंबन कर सकते हैं। वही प्रविलंबन का मतलब भी वही है कि स्वीकृत हो जाते हैं तो वो मृत्युदंड जो दिया जा रहा है उसको रोक दो 1 मिनट। और लघुकृत का मतलब क्या, कम कर देना, यानी कि मृत्युदंड को आजीवन कारावास, ऐसे फ्री नहीं कर देंगे उसे बिल्कुल कि तुम दोष मुक्त हो गए आज से, तो कोई ठप्पा नहीं लगेगा। ठीक है, ये कर सकते हैं राज्यपाल, इनमें से कोई आया करके। ठीक, बात समझ में आई। अब देखो तीसरा क्या है, ये हम पीछे भी पढ़ चुके थे जब हमने सैनिक न्यायालय देखा। ये सैनिक न्यायालय का मतलब क्या है, कोर्ट मार्शल वाली बात जो है ना, कोर्ट मार्शल के जो निर्णय होते हैं, सैनिक न्यायालय के जो निर्णय होते हैं, उनके विरुद्ध क्षमादान नहीं कर सकते राज्यपाल। राष्ट्रपति के पास ये ऑप्शन है कि राष्ट्रपति जो सैनिक न्यायालय में किसी को सजा मिलती है, कोर्ट मार्शल उनका एक अलग कोर्ट बैठती है मिलिट्री वालों की, तो उनको जब अगर मिलिट्री कोर्ट किसी को सजा दे देता है तो राष्ट्रपति जी उसकी सज़ा को भी कम कर सकते हैं, उस पर भी समाधान की सकती है, 5 प्रकार लगा सकते हैं। ठीक, कि वहाँ पर रोक दो भैया ऐसी बात है, क्योंकि और राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा क्यों नहीं कर सकते, हमने पिछले वाली क्लास में देखा था राज्यपाल की कि ऐसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये जो विषय है, प्रतिरक्षा का जो विषय है, वो संघ सूची में आता है।
संघ सूची मतलब केंद्र इस पर डिसीजन ले सकता है, तो केंद्र में तो राष्ट्रपति हैं, ये तो इनका डिसीजन आता ही नहीं है इसमें राज्यपाल के, तो राज्यपाल इससे बाहर है। जैसे कि क्या है कि संघ विधि पे राज्यपाल नहीं ले सकते और राज्य विधि पे राष्ट्रपति नहीं कर सकते। ठीक, ये चीज़, ये बात समझ में आ गई कि अब समाधान की शक्तियाँ, तुलना और जो भी अंतर हल्का था वो। अब स्वविवेक की शक्ति देखो कि स्वविवेक का मतलब है कि राज्यपाल अपने विवेक से क्या कर सकते हैं। राष्ट्रपति की यहाँ पे थोड़ी सीमित है, राष्ट्रपति के पास राष्ट्रपति की जो स्वविवेक की शक्तियाँ हमने देखी कि राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं कि भैया प्रधानमंत्री या उनकी मंत्रिपरिषद है उनसे ठीक से काम करने के लिए कह सकते हैं, मतलब राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्ति बहुत ज़्यादा नहीं बताएगी, जिसमें एक जेवी वीटो ठीक ठाक मजबूत क्वालिटी की है कि उनकी शक्ति की जेवी वीटो कर लिया तो वही अच्छे खास सरकार को मजा चखा सकते हैं। लेकिन अब नहीं करते हैं क्योंकि राष्ट्रपति ऐसा चुनते हैं कि भैया कि राष्ट्रपति उसको चुनेंगे कहते हमारी कठपुतली के हिसाब चले, हमारे हिसाब चले, वरना अगर जेवी वीटो करने बैठ गए तो हमारी तो सरकार ही नहीं बढ़ेगी आगे, तो ऐसा करने नहीं देते वो लोग। तो फिर महाभियोग की प्रक्रिया लाई, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया कठिन होती है, इतनी जल्दी तो नहीं ला सकते। तो स्वविवेक की शक्ति समझो, राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्ति किसी आर्टिकल में निश्चित नहीं है संविधान में कि लिख दिया हो कि यहाँ पर राष्ट्रपति जी स्वविवेक से काम करेंगे, ऐसा कहीं नहीं बताया गया है। लेकिन राज्यपाल के लिए लिख दिए गए आर्टिकल में, तो राज्यपाल के लिए आर्टिकल में पूरी भाषा ही लिख दी, आपको कोई दिक्कत ना हो। आर्टिकल ये ध्यान रखना है 163 का क्लॉज 1, ठीक है, उसमें क्या लिखा हुआ है कि उन मामलों को छोड़कर, ठीक है, ये भाषा लिखी उसमें कि आर्टिकल 163 के 1 के अनुसार उन मामलों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल से स्वविवेक से कार्य करने की अपेक्षा की जाती है, मतलब देखो यहाँ पर राज्यपाल से स्वविवेक से कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। अब यहाँ पे विराम को कॉमा लग के क्या बात होगी कि राज्यपाल को परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख सीएम होगा, मतलब मुख्यमंत्री होगा। जो हमने आर्टिकल कौन सा पढ़ा था ऐसा वाला, किससे मिलता जुलता लग रहा है ये 74 के क्लॉज 1 देखा था कि राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा या जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। फिर हमने देखा उसमें संशोधन हुआ, फिर लाइन जोड़ दी गई, फिर एक लाइन जोड़ दी गई, फिर बाध्य होगा, ये सब कुछ देखा। तो ये चीज़ उसमें इतनी भाषा लिखी थी कि भाई राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। यहाँ पर भी लिखा है यहाँ पर राज्यपाल लिख दिया राज्यपाल को परामर्श, लेकिन इतनी भाषा नहीं लिखी थी उसमें ऊपर कि उन मामलों को छोड़कर जिनमें उससे अपेक्षा की जाती है कि वो अपने स्वविवेक से यहाँ पे, मतलब ये मामले भी नहीं डिसाइड करें, कह रहे हैं उन विषयों को छोड़कर या उन मामलों को छोड़कर जिनमें ऐसी राज्यपाल से अपेक्षा करिए कि इन मामलों में तो राज्यपाल अपने स्वविवेक से काम ले ले, इनमें राज्यपाल मंत्रिपरिषद की ना सुने, ठीक है, मतलब बाकी सब मामलों में क्या है राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सुने, लेकिन इन मामलों में राज्यपाल अपने हिसाब से डिसीजन ले, स्वविवेक से ले। लेकिन ये मामले भी कौन से लिखे भी नहीं है, बात समझ में आई। तो यहाँ पर लिख दिया आर्टिकल 163, ध्यान रखना क्या है, उन मामलों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल से ये अपेक्षा की जाती है कि वह स्वविवेक से निर्णय ले। इसके अलावा क्या है, राज्यपाल को परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान या जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा, ठीक। और आर्टिकल इसी के 163 की क्लॉज 2 में क्या लिख दिया गया है, कौन सा विषय, अब ये जो हमने बताया ना इस वाले इनमें स्वविवेक से निर्णय, तो कौन सा विषय यानी कौन सा विषय स्वविवेक के अंदर आता है, ये कौन तय करेगा, ये स्वयं, इसका निर्णय स्वयं राज्यपाल करेंगे, ठीक है, और उनका निर्णय अंतिम होगा। ये बात समझ में आ रही है कि अभी तक क्या था, अभी आर्टिकल 163 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये मामले छोड़कर बाकी सब में राज्यपाल को परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। मंत्रिपरिषद कौन सी, राज्य वाली, सीएम वाली। और ये मामले कौन से हैं, इनमें कौन कौन से मामले आएंगे, इनमें मामले वो आएंगे, कौन डिसाइड करेगा, खुद राज्यपाल करेंगे कि ये वाला मामला स्वविवेक में डाल दे रहा हूँ मैं, ठीक है, ये वाला मामला स्वविवेक, और राज्यपाल का ही अंतिम निर्णय होगा, राज्यपाल ने कह दिया। तो इसका चलते चलते राज्यपाल का बहुत दुरुपयोग करा गया कि राज्यपाल के पास ये पावर है कि भाई अचानक से कोई निर्णय आया, राज्यपाल इस पर क्या करें, क्या कर सकते हैं, तो राज्यपाल ने कह दी ये मैं अपने दिमाग से काम कर दे रहा हूँ, और दिमाग से काम कर दे मैं कह दूंगा क्योंकि मेरे पास तो पावर है कि आर्टिकल 163 क्लॉज 2 कि कौन सा विषय स्वविवेक में जाएगा कि अंदर आता है, तो ये कौन डिसाइड करेगा, राज्यपाल खुद डिसाइड करेंगे। तो राज्यपाल कहेंगे तो स्वविवेक की शक्ति है मेरी, मैंने डिसाइड कर लिया ये मेरे स्वविवेक के अंदर आता है और मेरे स्वविवेक से ऐसा ऐसा हो रहा है, अब मुझे इस स्वविवेक की शक्ति में मंत्रिपरिषद की परामर्श की जरूरत है ही नहीं। फिर मैं मंत्रिपरिषद के हिसाब से, जहाँ राष्ट्रपति बंधे हुए हैं, राष्ट्रपति खूब बने हुए, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के हिसाब से ही काम करना है हर जगह, है ना, कहीं 2 स्वविवेक का एक जेवी वीटो ही मजबूत दिख के आता है, बाकी तो और कोई ठीक ठाक है नहीं राष्ट्रपति के पास। ये बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से फिर से हमें कनेक्ट क्या करना है, हमें व्यवहारिक राजनीति भी समझनी है कि राज्यपाल अब कौन है, जैसे हम राष्ट्रपति हर बार समझते थे, राष्ट्रपति कौन है, पीएम, राज्यपाल भी हमें सुनती पीएम समझ में आनी चाहिए। राज्यपाल को नियुक्त कौन कर रहा है, राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति कौन है, पीएम, और राज्यपाल तो वही, तो पीएम भी तो वही चुनेंगे कि राज्यपाल हम वैसे चुने जो हमारे हिसाब से काम करे, और राज्यपाल को बताया जाए कि राज्यपाल भाई तुम्हारे पास स्वविवेक की शक्ति तो मैं तो संविधान में दे रखी है,
कि उन मामलों को छोड़कर जिन पर तुमसे अपेक्षा की जाती है कि तुम भाई स्वविवेक से काम करो, और फिर उसी के नीचे आर्टिकल दूसरा जोड़ दिया गया कि स्वविवेक में कौन कौन से विषय आएंगे ये भी तुम ही डिसाइड करोगे और तुम्हारा निर्णय अंतिम होगा, इस पे कोई नहीं है। तुम्हें विधेयक पारित कराना होगा, भैया ये निर्णय राष्ट्रपति ने लिया है, सॉरी राज्यपाल ने लिया है कि राज्यपाल कह रहे हैं कि ये विषय स्वविवेक में जा रहा है, तो इस पर ठप्पा लगा दो सब लोग। ऐसा तो है नहीं, राज्यपाल ने कहा कि ये विषय स्वविवेक में जा रहा है और मेरा निर्णय अंतिम है। तो ऐसे करके बहुत चीज़ें हुई। जैसे अरुणाचल प्रदेश में केस हुआ था कि मतलब कांग्रेस की सरकार थी उसमें, तो एक हवा बन गई थी राज्य में कि भाई कांग्रेस सरकार गिर सकती है, ये सब चीज़ है, तो सेशन वगैरह बुलाना था। अब जैसे सत्ता ने देखा कि राज्यपाल के पास ये शक्ति भी होती है कि भाई राज्यपाल सत्र बुलाएगा, आहूत करेगा और सत्र अवसान भी करेगा। तो लगभग ऐसा बताया कि शायद जनवरी के आसपास सत्र को बुलाना था कि भाई डेट फिक्स हो गई थी, सत्र इस टाइम चालू होगा जनवरी में। अब लेकिन क्या उन्होंने कहा कि अभी बुला लो, तो मौका है, अभी हवा चल रही है इनके खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ। तो उन्होंने फटाफट बुलाया, राज्यपाल ने कह दिया दिसंबर में ही आसपास बुला लिया, जनवरी में जबकि डेट आ गई थी कि जनवरी में होना है, लेकिन उन्होंने दिसंबर में बुला लिया राज्यपाल ने अपने स्वविवेक से कि मेरे स्वविवेक की शक्ति है कि भाई सत्र में बुलाऊँ। तो और ये मतलब जो सत्र बुलाने का जो विषय है वो मैं अपने स्वविवेक में डालता हूँ और अपने स्वविवेक से मैं कह रहा हूँ कि सत्र बुला लो। और बहुत शॉर्ट पीरियड की नोटिस, मतलब 1-2 दिन में ही फटाफट कह दिया, 1-2 दिन का नोटिस दिया सबको कि 1-2 दिन में सत्र बुलाएगा, जल्दी आ जाओ। कोई सोच विचार नहीं, टाइम ही नहीं दिया किसी को कि भाई ये सत्र होगा दिसंबर में, 10 दिन है अभी आपका, दिसंबर में सत्र होने वाला है, तो लोग कुछ सोच विचार कर लें कि ये ऐसा क्यों कर रहा है राज्यपाल। कुछ नहीं, फटाफट बहुत शॉर्ट नोटिस पर बुलाया, कहा कि भाई बहुत कम समय आपका और आप सत्र चालू ना, फिर सत्र बुलाया और उनकी सरकार गिर गई। उस टाइम देखा गया था ऐसा कांग्रेस की, फिर कांग्रेस सरकार फिर वहाँ गई सुप्रीम कोर्ट में पहुँची, तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कह दिया कि भाई राज्यपाल के पास ये है, ठीक है, स्वविवेक की शक्ति है कि अपने स्वविवेक से काम कर सकते हैं, और कौन सा विषय उनके स्वविवेक में आएगा ये भी वही उनका भी, इसमें भी उनका ही स्वविवेक है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने मनमानी तरीके से करो, तार्किक तरीके से करना है आपको। जब डिसाइड हो गया कि जनवरी में हो रहा है, सत्र आने वाला है, तो आप अपने फ़ायदे को देखते हो फटाफट आपने अभी क्यों बुला लिया, बहुत कम समय में क्यों बुला लिया, ठीक है। ऐसे मनमाने तरीके से आप नहीं कर सकते, और ऐसे कई विवाद राज्यपाल के साथ होते रहते हैं। एक आर्टिकल 200 वाला समझ रहे हो कि राज्यपाल क्या, हम तो राष्ट्रपति को ही दे रहे हैं विधेयक, और एक ये समझ रहे हो कि कोई सा भी, सोचो राज्यपाल के पास कोई सा भी निर्णय, राज्यपाल का जहाँ मंत्री को सोचे कि राज्यपाल जो है हमारे हिसाब से काम करेंगे, तो राज्यपाल के हिसाब से काम करेंगे तब ना, जब उनकी स्वविवेक की शक्ति हो। अब स्वविवेक में शक्ति मान लो, स्वविवेक उनकी पता चले स्वविवेक की शक्ति इतनी सी है, इसमें 1, 2, 3, 4 ये 4 विषय आ रहे हैं, तो ठीक है, मंत्री पर से सोचेगी इन 4 विषयों में हम कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बाकी सब में राज्यपाल को सलाह देंगे हम। लेकिन इनमें 4 आएंगे कि 40 आएंगे कि 400 आएंगे, ये कौन डालेगा, वो खुद राज्यपाल डालेगा कि मुझे सत्र बुलाना, बोले सत्र बुलाने वाला जो विषय है मैं स्वविवेक में डाल रहा हूँ और स्वविवेक से अपने बुला रहा हूँ कि सत्र आ जाओ, चालू करो फटाफट, सत्र को बैठना चाहिए, या सत्र को मैं रोक रहा हूँ कि अब तुम्हें बर्खास्त, बहुत चीज़ें ऐसी करके चीज़ें, ठीक। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना। ये बात समझ में आ गई, स्वविवेक की शक्ति में देख लिया कि स्वविवेक की शक्ति में ये अभी तो संविधान में लिखा है, अब स्वविवेक की शक्ति में है क्या उनकी शक्ति, जो मैंने हल्का से नीचे लिख रखा है कि इसी में क्या है कि हमने देखा आर्टिकल 356 क्या है सॉरी आर्टिकल 356, 352 राष्ट्रीय आपात, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपात। ये देखा, तो 356 का मतलब क्या है, राष्ट्रपति शासन लगाना। राष्ट्रपति शासन का मतलब क्या हो गया कि राष्ट्रपति शासन, हमने देखा था कि राष्ट्रपति शासन को पढ़ा था कि राष्ट्रपति शासन कैसे लगेगा कि राज्यपाल का प्रतिवेदन जाए, राज्यपाल की रिपोर्ट एक तरीके जाए राष्ट्रपति को कि भैया इस राज्य में जो है ना, जो शासन चल रहा है वो संविधान के अनुरूप नहीं चल रहा है, यानी कि इस राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो गई है, ये हमने पढ़ा था। तो इसमें राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए आप हमारे हिसाब से, ठीक। तो राष्ट्रपति शासन वहाँ लगता था, ऐसे पर राज्यपाल और राष्ट्रपति को ऐसा समाधान हो जाए कि भाई हाँ, इस राज्य का जो शासन है वो संविधान के दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं चल रहा है, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है। अब वो चाहे कुछ भी हो, अब उसमें चाहे पता चली कि 2-3 लोगों के मर्डर हो गए, किसी वजह से दंगे हो गए, हमने पढ़ा तो उस टाइम हल्का सा दंगा हो गया, 2-3 लोग मर्डर हो गए, तो उसके चक्कर में पता चली राष्ट्रपति शासन लगा लो। भाई बड़ा राज्य है, चीज़ें होती हैं, ऐसे करके नहीं कर सकते एक तरीके से, लेकिन आधार ये बना सकते हैं कि भैया 2-3 जगह मर्डर हो गए, या संविधान में ऐसा लिखा गया है सबको भाई घूमने की आज़ादी वगैरह, लेकिन घूम नहीं पा रहे हैं यहाँ पे संविधान के खिलाफ लोग, सही मतलब फ्री नहीं हो पा रहे हैं, तो ये हमें इस पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। अब हमने देखा कि केंद्र में दूसरी सरकार होती है और राज्य में दूसरी सरकार होती है, तो ये ऐसा करते हैं, अगर मान लो सेम यही चीज़ है कि राज्यपाल भाई यूपी के हो जाएं और भाई पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हो जाएं, वहाँ पे भी मान लो 2 दुर्घटना हो गई सेम यूपी में भी, और पश्चिम बंगाल में भी होगी 2 दुर्घटना सेम,
तो राज्यपाल यहाँ के राज्यपाल नहीं कहेंगे यूपी के राज्यपाल, क्योंकि यहाँ भी बीजेपी की सरकार है कि भैया यहाँ पर भैया संविधान के अनुरूप नहीं चल रहा है यहाँ पर शासन, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। 356 में प्रतिवेदन दे दिया राज्यपाल ने, तो यूपी में नहीं भेजेंगे, पश्चिम बंगाल भेज सकते हैं क्योंकि भैया यहाँ पर दूसरी सरकार है, दूसरी पार्टी सरकार है। क्योंकि फटाफट राष्ट्रपति शासन का मतलब क्या, राष्ट्रपति शासन लगाया, और पहले यही होता था राष्ट्रपति शासन लगाया और क्या करा गया, वहाँ की मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर दिया सीधे। ये पहले कब होता था, पहले का मतलब एसआर बोमई केस से पहले, ठीक है, 1994 का जो एसआर बोमई केस है उससे पहले ऐसा करा था। अब क्या, अब बहुत तार्किक तौर पे करा जाता है, वैसे हवाबाजी में नहीं करा जाता है, लेकिन पहले ऐसे ही होता था कि फटाफट जल्दी से एसआर बोमई केस से पहले क्या होता था, राष्ट्रपति शासन राज्यपाल प्रतिवेदन देता था कि हमारे हिसाब से राज्य में ठीक ठाक नहीं चल रहा सब कुछ, और उन्होंने प्रतिवेदन रिपोर्ट भेजी, राष्ट्रपति को लगा समाधान हो गया कि हाँ चलो भाई, समाधान का मतलब राष्ट्रपति सेटिस्फाई हो गया कि लगा दो, राष्ट्रपति का मतलब पीएम, तो उन्हें जल्दी से लगाया और राज्यपाल ने सीधे कह दिया कि इस मंत्रिपरिषद के पास बहुमत नहीं है इस टाइम, हम इन्हें बर्खास्त करते हैं, बर्खास्त हो गई। कोई बहुमत सदन के पटल पर, जो हमने देखा था सदन के पटल पर से बहुमत सिद्ध करना होगा अपना, ऐसा बोमई केस में हमने ऐसा देखा था। तो ऐसा अगर कोई नहीं, मंत्रिपरिषद बर्खास्त होती थी और फिर दूसरी सरकार चुन दी जाती थी, क्योंकि ये तभी करा जाता था कि जब राज्य में हवा बन रही होती दूसरी पार्टी के खिलाफ, कि मान लो बीजेपी की इस टाइम हवा बन रही ममता बनर्जी वाली पश्चिम बंगाल में, तो बीजेपी सरकार की जब हवा बन रही तो बीजेपी की सरकार राज्यपाल फटाफट कहेंगे जल्दी से वो भेजेंगे और रिपोर्ट प्रतिवेदन भेजेंगे 356 राष्ट्रपति शासन लगाओ, राष्ट्रपति शासन लगाया और फिर से मंत्रिपरिषद बर्खास्त कर दी, तो फिर से चुनाव हुआ फटाफट उसी के अंदर सदन के अंदर, तो देख लिया बीजेपी जीत गई और इसके सीएम नियुक्त कर दिया राज्यपाल ने और फिर राष्ट्रपति शासन हटा दिया। तो राष्ट्रपति शासन तो कैसे हटाया जा सकता है, थोड़ा ना कि 2 साल तक चलेगा 3 साल तक, हटाने में एक प्रक्रिया देखी थी, जब भी राष्ट्रपति को लगे कि अब हटा दो हटा दिया, कि आज लगाया दूसरी सरकार बन गई तुरंत ही हटा दिया। तो ऐसे करा जाता था पहले एसआर बोमई केस से पहले, जो बहुत दुरुपयोग होने लगे। एसआर बोमई बोले ना कि हमें तुम्हें मौका ही नहीं दिया गया, सीधे हमें बर्खास्त कर दिया, हमारे बहुमत पूछो, हम पे तो बहुमत अब भी है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब तार्किक तौर पर होगा, बहुमत वगैरह होगा, सब कुछ देखा जाएगा, चेक करा जाएगा, तो ये सब ने देख लिया था उसमें। तो राज्यपाल की शक्ति स्वविवेक में कौन सी आ गई कि 356 का प्रतिवेदन, ये शक्ति तो अब भी है राज्यपाल के पास कि राज्यपाल किसी राज्य में राज्यपाल है वो रिपोर्ट बनाए भेजे राष्ट्रपति को कि हमें लग रहा है कि इस राज्य का अभी शासन चल नहीं रहा है। अब राष्ट्रपति शासन लगाए जाएंगे तो वो तार्किक तौर पे लगाएंगे, वो राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है, लेकिन राज्यपाल ऐसे भेज सकते हैं। तो एक स्वविवेक की शक्ति ये हो गई। दूसरा क्या है, राष्ट्रपति का प्रतिनिधि, यानी कि राज्यपाल की स्वविवेक की शक्ति। स्वविवेक का मतलब क्या है, स्वविवेक का मतलब ये है कि मंत्रिपरिषद की परामर्श से हटकर कौन कौन सा विषय है कि मंत्रिपरिषद की तुम्हें इसमें परामर्श की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो इसमें क्या है, राष्ट्रपति का प्रतिनिधि, यानी कि राष्ट्रपति जब शासन लग जाएगा एक प्रकार से तब, या फिर राज्यपाल जो है, राज्यपाल क्या है इस मामले में 200 और 201 वाले मामले में, ठीक है, या 163 वाले मामलों में क्या है, राज्यपाल वैसे तो काम करेगा राष्ट्रपति जैसा कहेंगे उनसे, ठीक है। या हमने पीछे वाले में देखा कि अध्यादेश जब जारी कर रहे हैं तो 3 बिल ऐसे हमने देखे थे, अगर आपने पिछली वाली क्लास देखी हो समझी हो तो 3 बिल हमने देखे थे जो यहाँ पे लिख रखा था कि उसमें राष्ट्रपति की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी भी नहीं कर सकता राज्यपाल, यानी कि कई जगह राज्यपाल को क्या है राष्ट्रपति की सुननी पड़ेगी। तो एक तरीके से राष्ट्रपति का प्रतिनिधि बन के काम कर रहा है, वो राष्ट्रपति के हिसाब से काम कर रहा है, ठीक है। और वो मंत्रिपरिषद को इसमें भी नहीं सुनेंगे, तो जहाँ पर मंत्रिपरिषद की नहीं सुनी जा सकती है वो उसके स्वविवेक की शक्ति हुई। तो हालांकि यहाँ पे राष्ट्रपति की सुनना अलग बात है, लेकिन स्वविवेक का मतलब यहाँ पर ये देखा जा रहा है, स्वविवेक का मतलब ये नहीं कि वो अपने दिमाग ही चला रहे हैं, स्वविवेक का मतलब यहाँ ये देखा जा रहा है कि वो मंत्रिपरिषद है उससे हट के काम करना, ठीक। यानी कि एक तो क्या है मंत्रिपरिषद के साथ काम करना और मंत्रिपरिषद के हट के काम करना, तो मंत्रिपरिषद के हट के काम करने की स्वविवेक की शक्ति गिनी जा रही है। अब चाहे भले ही वो राष्ट्रपति के हिसाब से काम करे, मंत्रिपरिषद के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं तो किसी के हिसाब से तो काम कर रहे हैं, बल्कि स्वविवेक का मतलब क्या होना चाहिए कि अपने दिमाग से बहुत तटस्थ होकर देखें, ना बीजेपी की तरफ झुके ना कांग्रेस की तरफ झुके, जो सही लग रहा है राज्य में वैसा करना चाहिए कायदे में। लेकिन देखा जाता है कि भैया दूसरी सरकार है दल की यहाँ पर, तो केंद्र में जिसकी सरकार है उसके हिसाब से काम करते हैं राज्यपाल। तो यहाँ पर क्या है 356 का प्रतिवेदन करना पहली शक्ति होगी स्वविवेक के अंदर। दूसरा राष्ट्रपति का प्रतिनिधि बनकर काम कर रहे हैं, यानी कि हमें मंत्रिपरिषद की जरूरत नहीं है। तीसरा क्या है आर्टिकल 200-201 वाली बात, ठीक है। तो आर्टिकल 200-201 में क्या है कि ये बिल तो हम राष्ट्रपति जी के लिए रख ले रहे हैं, तो ये भी तो अपने स्वविवेक का मतलब हुआ, यानी कि मंत्रिपरिषद की जरूरत ही नहीं है इसमें। मंत्रिपरिषद परामर्श थोड़ा कहेगा, मंत्रिपरिषद कहेगा कि ये बिल रख लो राष्ट्रपति जी के लिए, तो यहाँ पे मंत्रिपरिषद की जरूरत नहीं पड़ रही है। फिर क्या है सीएम नियुक्त करना, सीएम को नियुक्त करना जब किसी दल में जब जो सदन है उनका, ठीक है, विधानमंडल है, उस विधानमंडल में जब किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं है तो किस दल को सीएम बनाया है, तो वो राज्यपाल के पास ये स्वविवेक की शक्ति है कि हम भाई इस दल के व्यक्ति को हम बनाते हैं, ठीक है। बहुमत है किसी के पास तो कोई दिक्कत नहीं, जब उनके पास बहुमत है तो उसी की सरकार बनेगी जो भी चाहेंगे। लेकिन जब बहुमत नहीं है किसी भी दल के पास
तो फिर देखा जाता है कि राज्यपाल किसको नियुक्त कर रहे हैं। तो उसमें देखा जाता है कई बार छोटे दल को उठा के बना देते हैं कि हमें ये हमारा समाधान हो रहा है कि हमें ये व्यक्ति ठीक लग रहा है, ऐसी ऐसी बात है। तो उसमें बहुत घालमेल देखा गया था कई बार। तो ये स्वविवेक की शक्ति ये निकली, लेकिन ये निकली कहाँ से, यहाँ से। ठीक, ये भी ध्यान रखना कि राष्ट्रपति का कोई आर्टिकल नहीं दिया है स्वविवेक के लिए, जबकि राज्यपाल के पास एक आर्टिकल है ये। अच्छा, अब आओ, अब ये वाला समझ लिया। अब थोड़ा सा विवाद समझ लो क्यों चलते हैं। एक कहीं पर राजा कहीं क्वेश्चन कैसे करके आए कि राज्यपाल जो है वो दो ताज पहनता है। ताज का मतलब तरीके से मतलब यहाँ पर क्या कर तुलना तय करी गई है कि एक तो ताज इसका पहन लिया, एक ताज इसका पहन लिया, है ना। किस का ताज पहन लिया, एक तो ताज पहनना है संवैधानिक, राज्य के संवैधानिक प्रमुख। हमने पढ़ा कि राज्यपाल क्या होता है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, यानी कि व्यवहारिक प्रमुख तो कौन है, सीएम है, सीएम कर रहे हैं। जैसे राष्ट्रपति जी क्या है, संवैधानिक प्रमुख हैं, लेकिन व्यवहारिक में कौन है, प्राइम मिनिस्टर है। ऐसे यहाँ पर क्या है, ये राज्य के संवैधानिक प्रमुख है, इनके नाम से काम हो रहा है सारा। ठीक है, तो एक ताज तो इनने राज्य का संवैधानिक प्रमुख का पहना है कि भैया राज्य के प्रमुख बने हुए हैं, और दूसरा ताज किसका पहना है, केंद्र का प्रतिनिधि, कि केंद्र में राष्ट्रपति के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति के हिसाब से भी काम कर रहे हैं और राज्य के ही बने हुए हैं। तो दो ताज पहने हुए हैं इनने, तो इस पर ऐसे करके कि राज्यपाल दो ताज पहनता है, तो एक ऐसे करके बात चलता है। तो ठीक है, ये ध्यान रखना, हाँ कि हाँ सही बात है। और इस टाइम क्या है, जब राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, तब राज्य का संवैधानिक प्रमुख कब बोला जाएगा, इसका मतलब है मंत्रिपरिषद के परामर्श। ठीक है, इसमें यानी कि यहाँ पे मंत्रिपरिषद आ जाएगा इस वाले में, और केंद्र का प्रतिनिधि है तो मंत्रिपरिषद नहीं आएगा। ठीक है, जब तभी तो बोलोगे मंत्रिपरिषद, राज्य का संवैधानिक प्रमुख तब बोलोगे जब वो राज्य का संवैधानिक प्रमुख और व्यवहारिक प्रमुख के हिसाब से चल रहा हो, तब वो राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, यानी कि मंत्रिपरिषद के परामर्श के हिसाब से काम कर रहे हैं वो। और दूसरा ताज क्या है कि जब केंद्र के प्रतिनिधि बनेंगे तब, और वो केंद्र के प्रतिनिधि कब बनेंगे, जब स्वविवेक से अपने काम कर रहे हैं, यानी कि मंत्रिपरिषद की परामर्श नहीं ले रहे हैं। तो ये दो ताज एक तरीके से पहने जाते हैं। तो ये बात ठीक है, ऐसे बोल दो कहीं भी आ जाए बात की, ये पूछा पाछी हो जाए, हाँ ये बात ठीक है कि वो दो ताज पहनता है, यानी तुलनात्मक तौर पर ऐसी बात करी जा सकती है कि भाई हाँ, और एक जिसमें एक ताज का मतलब ये हो गया संवैधानिक प्रमुख, राज्य का संवैधानिक प्रमुख, दूसरे ताज का मतलब क्या होगा, केंद्र का प्रतिनिधि। ठीक, ये बात समझ आ गई कि अगर इन दो ताज का मतलब आ जाए तो समझ लेना कि दो ताज से मतलब क्या है। ठीक, नाम का कोई बना नहीं होगा, कोई ताज सोने होने का ताज नहीं बना होगा, खाली कहने में। अब विवाद के मुद्दे जो कि विवाद उठते हैं कि राज्यपाल से संबंधित विवाद क्यों बनते हैं, तो पूछ लें कहीं, या फिर ऑप्शन बना दें कि भैया इन मामलों में क्या विवाद बनता है राज्यपाल से। तो एक ठीक है, आर्टिकल 356 लगाने के बाद में बनता ही विवाद है कि आर्टिकल 356 के राज्यपाल तो प्रतिवेदन भेजता है राष्ट्रपति को, या तो राष्ट्रपति को समाधान हो जाए किसी वजह से भी। ठीक, उसमें लिखा था कि अन्य लिखा था ना कि राष्ट्रपति को लग जाए कि हमें किसी वजह लगा, या तो राष्ट्रपति खुद लग जाए, या राष्ट्रपति खुद नहीं लगे तो राज्यपाल रिपोर्ट भेज दे, कि राज्यपाल रिपोर्ट भेजे राष्ट्रपति को कि भैया इसमें ठीक ठाक नहीं चल रहा है, आप देख लो। तो एक तो ये विवाद बनेगा राज्यपाल के संबंधित। आर्टिकल 201 वाली जो बात है कि राज्यपाल कहेगा कि ये बिल हम रख लेना है राष्ट्रपति के लिए, तुम अगला पारित करो, हम अगला भी रख देंगे राष्ट्रपति के लिए, फिर पारित करो, फिर हम रख देंगे। ऐसे आप सब रख सकते हैं, ये सीमा ही नहीं लिखी कितने रखना है कितने नहीं रखना है। तो ये विवाद का मुद्दा बन रहा है। एक क्या है, सीएम की नियुक्ति, जब किसी भी दल को नहीं बहुमत है तो सीएम की नियुक्ति राज्यपाल अपने हिसाब से कई बार चुन लेते हैं। तो ये भी राज्यपाल के साथ विवाद बनता है कि भाई राज्यपाल ऐसे कैसे कर सकते हैं, मनमानी कैसे कर सकते हैं। फिर क्या है, मंत्रिपरिषद बर्खास्त करना। हालांकि ये तो जब एसआर भूमि केस जो आ गया, ठीक है, एसआर भूमि केस जो आ गया उसके बाद तो अब ये नहीं चलता इतना ज़्यादा, लेकिन एसआर भूमि केस से पहले क्या है, राष्ट्रपति शासन लगा, फटाफट जो सीएम है उसकी मंत्रिपरिषद उसको बर्खास्त कर दिया कि भाई अब सब लोग त्यागपत्र दे देने पड़े उनका। तो बर्खास्त होने लगा क्या, त्यागपत्र सीधे दे देते, दूसरा सीएम चुना जाता था वहाँ पे। ठीक, तो ये एसआर भूमि केस के बाद तो अभी ऐसा इतना नहीं होता है। और राज्यपाल की जो स्वविवेक की शक्ति है ना, वो बहुत मनमानी हो जाती है कई बार, कि अभी बुला ले रहे हैं हम सत्र को, ये वाला हमने एग्जाम्पल जैसे दिया आपको, या कुछ भी करना कि स्वविवेक में कौन कौन से विषय आएंगे, वो आर्टिकल 163 का क्लॉज 2 जो लिख रखा है कि इसमें कौन कौन से विषय आएंगे वो भी राज्यपाल ही डिसाइड करेगा। तो राज्यपाल कई बार ऐसे चीज़ें कर देते हैं और कह देते हैं ये मेरे स्वविवेक का काम है। दिल्ली वाले राज्यपाल का बहुत गलत कलेश हुआ था इस टाइम में, पीछे वाले कुछ सालों पहले। तो ये ऐसे राज्यपाल बहुत सारे विवाद बने रहते हैं कि भाई अपने हिसाब से काम करते हैं मन विवेक में, और जब उनसे कहा जाता है कि भाई आप ऐसा काम क्यों कर रहे हो, तो कहते हैं ये मेरे स्वविवेक की शक्ति है। और कहते कहाँ लिखा है, बोले कहते लिखा तो है कि इसमें कौन कौन सा विषय आएगा ये मैं खुद डिसाइड करूँगा और मेरा निर्णय अंतिम होगा। ठीक है, जो मैंने कह दिया वही वाला मामला। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, ये विवाद बन जाता है कि फिर विवाद आता है कि मनमाना बहुत तरीके से राज्यपाल अपने मनमाने तरीके से डिसीजन लेते ना, ये विवाद का कारण बनता है। और ये उसी में होता है, खासतौर से ध्यान रखना, जहाँ पर केंद्र में अलग सत्ता है और मतलब पार्टी दल है और राज्य में अलग है। बीजेपी का राज्यपाल क्या नहीं सुनोगे, जब केंद्र में बीजेपी और राष्ट्र में यूपी में बीजेपी है तो आप नहीं सुनोगे कि राज्यपाल यहाँ की आनंदीबेन पटेल कुछ ज़्यादा कुछ कर रही हो। ठीक है, फिर क्या है, अब सुझाव में देख लो कि अगर सुझाव देना कि भैया जो विवाद चल रहे हैं राज्यपाल से संबंधित विवाद पे चल रहे हैं,
तो इसको कैसे दूर करें कि इनके विवाद ना आए, तो संविधान के हिसाब से चीज़ें ठीक से चलते ना, तो ऐसा क्या तो स्वयं में ऐसा ध्यान अगर कहीं पे मांगे या किसी में ऑप्शन में क्वेश्चन में आ जाए कि क्या क्या करना चाहिए जिससे राज्यपाल का पद जो विवादित बनता है वो इतना विवाद में ना रहे और ठीक ठाक से राज्य चले। ठीक है, तो क्या है कि राज्यपाल की नियुक्ति किसकी, राज्यपाल की जो नियुक्ति हो रही है और उसकी पदमुक्ति हटाना बचाना जो करना चाह रहा है, यानी सीधी बात है किसी केंद्र को जब लगता है कि ये राज्यपाल हमारे हिसाब से काम नहीं कर रहा है तो हटा दो, इसका ट्रांसफर कर दिया, दूसरी जगह डाला। ठीक, तो वो वही हटाने में, पदमुक्ति में देखा था ना, हटाने में तो राष्ट्रपति की इच्छा तो कभी भी हो सकती है, प्रसाद पर्यंत, तो राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत वाली बात है। तो जो राज्यपाल की नियुक्ति है और पदमुक्ति है उसमें सुधार होना चाहिए, मतलब ठीक से चुने कोई और पदमुक्त भी कोई और करे। यानी कि ऐसे बताते हैं कि एक राष्ट्र नियुक्ति आयोग बनना चाहिए, नेशनल अपॉइंटमेंट कमीशन बनना चाहिए। ठीक है, कि एक नियुक्ति आयोग बनना चाहिए कि हर पद की, राज्यपाल हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ऐसे बहुत सारे जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं जो हमने न्यायवादी देखे, ऐसे बहुत सारे देखे, तो वो जो पद है न्यायवादी छोड़ो, मतलब कैग, बल्कि कैग को हमने देखा जो, तो कैग न्यायवादी वो तो उनका तो काम ही है भाई उनकी तरफ पक्ष से बोलना। तो और जो पद ऐसे महत्वपूर्ण पद जो हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के हाथ में है, हमने देखा है, और राष्ट्रपति का मतलब पीएम, तो अपने हिसाब से करवाएंगे कि भैया हमारे हिसाब से चलेगा नहीं चलेगा। तो ऐसे उनकी जो नियुक्ति होनी चाहिए, तो एक कोई आयोग बनना चाहिए। ठीक है, एक कोई आयोग होना चाहिए, राय बोलते हैं राष्ट्र नियुक्ति आयोग की ज़्यादातर लोग बात करते हैं, यहाँ पे लिख सकते हो ब्रैकेट में क्या, राष्ट्र नियुक्ति आयोग, नेशनल अपॉइंटमेंट कमीशन। ठीक है, तो ऐसा बनना चाहिए, उसके अंदर जो चुनने वाले लोग हैं वो उसमें बैठे होंगे, कौन कौन क्या बने। जैसे मान लीजिए इसी राज्यपाल के पद के लिए बात हो रही है, तो मतलब इसमें जज भी बैठे हों, बहुत बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति बैठे हों, ठीक ठाक प्रोफेसर बैठे हों। ठीक है, कानून के ज्ञाता, अच्छे अलग अलग पार्टियों के, अलग अलग पार्टी के लोग भी बैठे हों, पार्टी से इतर भी लोग हटके बैठे हों। अपने समाज में बहुत अच्छे ऐसे लोग हैं जो बहुत तार्किक तौर पर सोचते हैं और किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं, बहुत लॉजिकली सोचते हैं, बहुत रीजन के हिसाब से सोचते हैं, लेकिन किसी पार्टी से राजनीति में नहीं जुड़े हुए हैं, तो बहुत तटस्थ होकर सोच सकेंगे वो। अगर किसी पार्टी से जुड़ेंगे तो उनका निर्णय हमेशा थोड़ा पार्टी की तरफ झुका हुआ होगा, लेकिन बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं और उनके डिसीजन और उनकी अच्छी खासी राजनीति में समझ है, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो, तो ऐसे व्यक्ति को इसमें बैठा लो चुनने के लिए। तो जब इनसे जो निर्णय निकल के आएगा, और जो हर पार्टी के इसमें बैठा भी हो रहा है, बीजेपी के बैठा है, कांग्रेस का बैठा हो, तो इनके जब डिसीजन होके आएगा तो फिर तय होगा कि इस व्यक्ति को बनाओ राज्यपाल, जिसको भी बनाया है, तो उसमें ठीक है वो जो राज्यपाल बन के आएगा वो बीजेपी की तरफ या कांग्रेस की तरफ या किसी तरफ झुका नहीं होगा, क्योंकि भाई बीजेपी तब झुका होगा ना जब बीजेपी चुन के भेजेगी। तो ऐसे ही नियुक्ति और पदमुक्ति में सुधार होना चाहिए प्रक्रिया में, तो एक राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग बनना चाहिए। और सीधी बात है, ये आयोग सब कैसे बनेंगे, और संसद से कानून पारित होगा, और संसद से कानून पारित कौन करेगा, जिसके पास सरकार है। और सरकार क्यों करेगी ऐसा काम, जैसे कि ये बात है ना कि सरकार का बिल एक बिल पहुँचा ऐसे वाला कि मंत्रियों को पढ़ा लिखा होना चाहिए और उनकी एक योग्यता इतनी सेट होनी चाहिए कि ग्रेजुएशन करें उसमें डिग्री में या इतना कराओ मुझे, तो ये बिल कौन पास करेगा, वही तो पास करेंगे। और बोलो है नहीं तो करते ही नहीं, होता ही नहीं, एक बार हुआ तो फिर सुप्रीम कोर्ट में इतना केस पड़ गया तो वापस होने वाली बात आ रही है। तो ये सब चीज़ें हैं जहाँ पर उन्हीं सरकार की बात आ रही है कि भैया, जैसे हमने वो देखा ना दल बदल में कि भाई आपकी सरकार को जो मान्य जो कैग हैं, कैग क्या करेंगे कि भ्रष्टाचार वाला मामला ना, कि भ्रष्टाचार देखा और बताया, उन्होंने पकड़ लिया कि ये अधिकारी भ्रष्ट हैं, ठीक है, और ये नेता भ्रष्ट हैं, तो कैग रिपोर्ट बनाएंगे अपनी और कैग भेजेंगे इसको पास, उनके पास भेजेंगे राष्ट्रपति के पास कि राष्ट्रपति जी ये लोग अपराधी हैं। और अपराध कौन करेगा उस टाइम, जो सरकार में चल रहा होगा, उसी के पास तो पैसे उस हाथ में घूमेंगे, जो है ना विपक्ष को थोड़े देंगे कि तुम रोड डालो जाके, रोड तो उस टाइम दिया जाएगा जो मंत्री सरकार चला रहा है उस टाइम उसी के पास होगा, तो वही घालमेल करेगा भ्रष्टाचार और क्या उसी को पकड़ेगा और वो राष्ट्रपति को ही देता है कि राष्ट्रपति जी ये मंत्री हैं, ये दोषी हैं, इन पर सजा करो, इनके खिलाफ कार्रवाई करवाई जाए, आप भेजो। वो सदन में भेजेंगे और सदन में कौन, वही मंत्री बैठे हैं, उन्हीं के पास आएगी, अच्छा तुम अपराधी, तो वो पास क्यों करेंगे, पारित क्यों करेंगे, जब वो पारित कर देंगे वहाँ पे तब उनको सजा होगी, कार्रवाई होगी, तो वो क्यों करेंगे भैया, अच्छा हमारे मंत्री के खिलाफ की रिपोर्ट हमारे पास ही आई है, सदन के पास आई, तो वो हम क्यों करेंगे। तो ऐसे बिल वो वाले पास होते ही नहीं कभी। तो ऐसे ये वाली बात है, नियुक्ति पदमुक्ति वाली बात है, बहुत चलती है कि बहुत बार राष्ट्र नियुक्ति आयोग की सलाह बहुत लोग दे चुके, ऐसा करना चाहिए, लेकिन नहीं करते हैं, क्योंकि कर लिया तो जो हमारे पास जो शक्ति मिली है हम अपने हिसाब से चला सकते हैं। ऐसा नहीं है बीजेपी यूज़ कर रही है, जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति बना दिए गए वो इसलिए बनाए गए, इन्हें बहुत मजे करे थे जब पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे जो जगदीप धनखड़, खूब इन्हें मजे करे बीजेपी की तरफ से, तो खूब विवाद रहे, खूब न्यूज़ों में चर्चा में रहते थे हमेशा, तो इनको बना दिया गया उपराष्ट्रपति कि आयो लो बना देना तुमने हमारे साथ बहुत अच्छा काम करा, तो हमने सीधे उपराष्ट्रपति बना दिया, कभी उपराष्ट्रपति पद चढ़ गया तो फिर से किसी के राज्यपाल बना देंगे। तो ऐसा नहीं कि बीजेपी कर रही है, ये कांग्रेस की सरकार जब थी बहुत पहले, तो कांग्रेस सरकार भी बहुत करती थी, तो हर प्रकार की सरकार करती है। ठीक, कांग्रेस की सरकार पर अगर आरोप लगाए जाएंगे तो बीजेपी की सरकार भी खूब कर रही है, और बीजेपी की सरकार पर अगर आरोप लगाया जा रहा है तो कांग्रेस की सरकार ने भी खूब करा है। ठीक, ये दोनों ने करा है।
ये बात समझा रहे हैं। तो इनकी नियुक्ति और पदोन्नति में सुधार होना चाहिए, सुझाव हमें देना है। ये मानना भी बहुत टाइम से चला हुआ है, बहुत बड़े बड़े लोग दे चुके हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग फिर लिख के क्या कर सकते हैं, लेकिन हाँ एक तार्किक तौर पर डिसीजन नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है, जो केंद्र में जो दल है बैठा हुआ, केंद्र में जो पार्टी है के व्यक्ति की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो बीजेपी का पार्टी है, बीजेपी के केंद्र में बैठी है, तो बीजेपी किसी अपने पार्टी के सदस्य को नियुक्त ना कर दे। कई बार होता है कि भाई अच्छा तुम्हारे लिए कोई काम नहीं बचा, कोई मंत्री नहीं बन पाया कहेंगे, चलो हम राज्यपाल बना दे रहे हैं, ऐसा कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला जैसे हमने अगर इसी का एग्जाम्पल है बरेली वाला, तो संतोष गंगवार का एग्जाम्पल, तो क्या उनको सांसद से हटाया गया, तो झारखंड के राज्यपाल बनाया गया, तो झारखंड का राज्यपाल बना दिया गया कि आप राज्यपाल बन जाओ झारखंड के। आप सांसद तो नहीं रहे, पहले सांसद थे तो सांसद थे, अब सांसद का टिकट हटाया गया तो उनको झारखंड का राज्यपाल बनाया गया। ये बात समझा रही। ऐसी दिल्ली में शीला दीक्षित, अगर आपको ध्यान हो, चीफ मिनिस्टर रहती थी बहुत टाइम की, 15 साल तक लगभग चीफ मिनिस्टर रही जब सरकार चली उनकी, तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रही, लेकिन वो अगली बार हार गई। जब वो हार गई तो कांग्रेस ने क्या करा कि ठीक है हार गई, कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री नहीं रही तो आपको बना देंगे राज्यपाल, तो उन्हें राज्यपाल बना दिया गया। तो ऐसे ही करके ये चीज़ क्या है कि करते, तो केंद्र में दल है, जो व्यक्ति दल है उसकी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए राज्यपाल के तौर पे, ये हमें सुझाव देने चाहिए। बाकी क्या सक्रिय राजनीति में वही यही वाला एग्जाम्पल, शीला दीक्षित तो इनका एग्जाम्पल ले सकते हो कि अभी आप सक्रिय राजनीति में चल रहे हो, राजनीति में चल रहे हो, अभी आप सीएम के पद से हट गई, तो सीएम के पद से हट गई तो आप सीएम के चुनाव हार गई, तो आपको राज्यपाल बना दिया, क्योंकि ठीक ठाक उनकी पदावधि है और उनका जो चरित्र है वो ठीक ठाक है, उनके हिसाब से पोर्टफोलियो और एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। ऐसे सांसद में ये संतोष गंगवार इतने टाइम से सांसद रहे हैं, ठीक है, तो अब टिकट नहीं दिया गया तो भाई इनको कुछ और दिया जाए, तो और दिया जाएगा तो राज्यपाल बना दिया गया। तो ऐसे ही करके ये सक्रिय राजनीति में तो अभी भी चल रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को शामिल नहीं करना चाहिए, आपको राज्यपाल नहीं बनाना चाहिए कि ऐसा कोई तटस्थ राजनीति से पहले हट जाए, राजनीति से मुक्त हो जाए, पूरे मतलब जैसे रिटायरमेंट होती है 3-4 साल खाली रहें, दिमाग खुलेगा और ज़्यादा। वरना पार्टी से जब जुड़े हुए थे, अभी आप सीएम थी दिल्ली की और आप पार्टी से जुड़ी थी, कांग्रेस पार्टी से जुड़ी थी और आप सीएम का चुनाव हार गई, तो भैया इसका मतलब तो क्या हुआ, आप पार्टी से तब भी जुड़ी हैं, अगर आप राज्यपाल बना दिया तो तब भी पार्टी से जुड़ी काम करोगे। जब आप थोड़ा टाइम रुक जाओगे, सक्रिय राजनीति से हट जाओगे, तो थोड़ा बहुत 3-4 साल 2-3 साल जो भी महीने टाइम दिया जाए, उस टाइम में विचार खोलेंगे थोड़े बहुत, तब बना दिया जाए ऐसे व्यक्ति को, ठीक है। और वरना सबसे बड़ी वही बात है कि समाज में बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो बहुत तार्किक डिसीजन रखते हैं, बहुत सारे रखते हैं और किसी दल से नहीं जुड़े हुए हैं, तो ऐसे किसी व्यक्ति को अपॉइंटमेंट करा जाए, क्योंकि वहाँ तो राज्यपाल बनने की योग्यता में क्या लिखा है कि इसमें लिखा है किसी पार्टी से जुड़ा होना चाहिए, उसमें लिखा है 35 साल का हो चुका हो, ठीक है, भारतीय नागरिक हो और संसद और विधानमंडल में कोई सदस्य ना हो, है ना। तो ऐसा ना हो, तो वो तो सब व्यक्ति घूम रहे हैं जो 35 की उम्र पूरी कर चुके हैं और उसमें अगर ठीक ठाक नॉलेज है, ठीक, तो ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट करना चाहिए। लेकिन फिर बात है उसमें भी ऐसे व्यक्ति उठा लिया जाएगा तो उससे पूछ लिया जाएगा तो हमारी पार्टी का समर्थन है नहीं, हमारी पार्टी वोट करता है नहीं करता है, तब हम तो बना दें, तो वो घाल में तो चलता है, लेकिन कायदे में ऐसा होना चाहिए जो, लेकिन वो होता नहीं है। तो ये जो देखो ये दो पहला दूसरा तीसरा ये सरकारी आयोग जो थे, एक सरकारी आयोग बनाया गया, एक कमीशन बनाए जाते हैं बार बार, तो सरकारी आयोग इसलिए बनाया गया था कि केंद्र और राज्य में जो विवाद होते रहते हैं बार बार हर चीज़ को लेके, ठीक है, कई चीज़ों को लेके, तो उसमें एक विवाद राज्यपाल का भी था, तो उनके विवाद के सुझावों ने कहा था कि सरकारी आयोग ने कि भाई केंद्र राज्यों में जो इतने तरीके से कई तरीके हर प्रकार से जैसे टैक्स का आवंटन होना है, जो राजस्व आ रहा है उसका आवंटन हो रहा है, बहुत सारे हैं, ठीक है, इनमें जो केंद्र राज्यों में जो विवाद होते रहते हैं उनमें एक विवाद राज्यपाल भी है। केंद्र राज्य में विवाद होना कि जब केंद्र दूसरी पार्टी है, इसमें दूसरी पार्टी है, तो राज्यपाल के पद पे विवाद होगा ही होगा। तो सरकारी आयोग ने इसमें भी सुझाव दिया कि भैया हम और जगह तो सुझाव दे रहे हैं कि जहाँ जहाँ केंद्र राज्य में विवाद चल रहे हैं उसके मामले में तो सुझाव दे रहे हैं, और राज्यपाल के मामले में सुझाव दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि भैया जो केंद्र में दल है उसके व्यक्ति की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए, या जो सक्रिय राजनीति में जो व्यक्ति चल रहा है उस व्यक्ति की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। ये सरकारी आयोग ने भी सुझाव दिए हैं, जो बहुत पहले बन चुका है, ठीक है, 90s में जो बन चुका है तब, तो 90s में जो बन चुका है तब आयोग, ये तो वो नहीं अभी तक नहीं माना गया इनकी कमीशन, क्योंकि ये जो आयोग बनते हैं, ये जो सिफारिशें करते हैं, इसको सरकार बाध्य नहीं होती मानना कि उनने सिफारिश कर दी, और जो आयोग जो बनते हैं इसमें ठीक ठाक व्यक्ति बैठते हैं, कोई हल्के दिमाग वाले नहीं बैठते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से आयोग बनाया जाता है बहुत पढ़ा लिखा बहुत ठीक ठाक व्यक्ति बनाया जाता है, तो आयोग बनाया जाता है और कह दिया जाता है आयोग बना दिया गया है, उस पर बात चल रही, मतलब जब हवा उठती है मीडिया में बहुत सारी, तो लोग फिर भड़कते हैं कि सरकार कुछ कर नहीं रही, नहीं कुछ कर रही, सरकार कह दी आयोग बना दिया, सीधे एक बना दिया आयोग कमीशन कि एक आयोग बना दिया, वो इस पर विचार विमर्श करेगी, तो लोग शांत हो जाते हैं, अच्छा एक आयोग बन गया, वो विचार विमर्श करेगी और ठीक ठाक व्यक्ति उसमें चुन के भेजे गए, पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं, और फिर ये नहीं पता होता है कि वो आयोग बना दिया गया, वो कोई भी डिसीजन लेगा, हम बात नहीं है मानने के लिए, वो कुछ भी बहुत अच्छी सी सिफारिशें करते हैं कई बार आयोग कि भाई ऐसा ऐसा होना चाहिए, बहुत आयोग ऐसे हैं
तो उसमें सरकार बाध्य नहीं होती है, सरकार करती भी नहीं, क्योंकि सरकार को उसमें घाटा है, पैसे उसे कैसे कमा पाएंगे, मामला यही है। तो सरकारी आयोग का 90s में बना हुआ है, तब का बना हुआ है, इतने जो कर चुके हैं कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हर राज्यपाल तुम देखना, हर राज्यपाल केंद्र से जुड़ा ही होगा, किसी भी राज्य को उठा लो तो केंद्र ही नियुक्त करेगा, राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, और राष्ट्रपति अपने पार्टी वाला तो नियुक्त करेगा कि कांग्रेस की अभी जो बीजेपी की चल रही, तो कोई कांग्रेस का व्यक्ति बना के दिखा दे कि भाई आपके राहुल गांधी ये बहुत चाहते हैं कांग्रेस के अलावा, हम इनको राज्यपाल बना दें उस व्यक्ति। ऐसा नहीं होता है, और राज्यपाल का कोई चुनाव भी नहीं हो रहा है, जनता चुन भी नहीं रही है, राष्ट्रपति की पूरी इच्छा है, पूरी प्रसाद पर्यंत वाली मामला है। तो ये सरकारी आयोग भी कह चुके हैं ऐसे। और समान परिस्थितियों में एक सुझाव में क्या देना चाहिए कि समान परिस्थितियों में राज्यों के जो राज्यपाल हैं उनके निर्णय के समान होने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि दो राज्य हैं, जैसे एक राज्य ये मान लो, ए राज्य है कौन सा, यूपी मान लो, यूपी, और ये मान लिया वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। इसमें पता है आपको बीजेपी की सरकार नहीं, ममता बनर्जी की सरकार है, और इसमें बीजेपी की सरकार है यूपी में, केंद्र में लेकिन बीजेपी है। तो अगर मान लो दो समान परिस्थिति का मतलब समान स्थिति, यहीं पे मैंने दंगे बताए, यहाँ पर भी एक समान स्केल का दंगा हुआ कि 100 लोग मरे इस दंगे में, और उसमें कोई दंगा हुआ 100 लोग मरे, ठीक है, ऐसे बिल्कुल दंगा हो गया और अच्छा खासा दंगा हुआ, तो वो जो है और बिल्कुल समान, जो बिल्कुल नुकसान जो सबको समान हुआ। तो ऐसे में स्थिति ज़्यादा क्या है कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन जल्दी लग सकता है, राज्यपाल यहाँ कह देंगे भैया यहाँ गुंडा राज हो गया, संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है, तो कुछ ऐसी बात है, ये हो गया, फटाफट 356 लगाओ, ये करो तो कर सकते हैं। यहाँ का राज्यपाल नहीं बोलेगा, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी की तो सरकार है ना, ये तो पता ही आपको। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, हम सुझाव दे रहे हैं कि जब समान परिस्थिति है तो दोनों के राज्यपाल को समान निर्णय लेना चाहिए। अगर रिपोर्ट भेजना है तो दोनों को हिसाब से भेजना चाहिए, रिपोर्ट की राज्यपाल को भेज दो कि राष्ट्रपति शासन लगाओ दोनों में, और नहीं लगना है तो नहीं लगाओ एक हिसाब से। मतलब ये नहीं कि आप अपनी राजनीति के हिसाब से देखो कि अच्छा हमारी सरकार बनी हुई है तो हम नहीं भेज रहे हैं, और तो इसमें भी यूपी में अगर यूपी में राष्ट्रपति शासन लग गया तो एक कभी गलत एग्जाम्पल जाएगा कि बताओ केंद्र में बीजेपी और यूपी में बीजेपी, राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा, यानी कि योगी जी को कभी चला ही नहीं मिल रहा है यूपी, तो ऐसे करके बात आ जाएगी। और यहाँ पे कह देंगे ममता बनर्जी को चला ही नहीं मिल रहा पश्चिम बंगाल, हटाओ इन्हें, तो वहाँ कह सकते हैं। यहाँ पे कह देंगे कितनी बेकार एग्जाम्पल जाएगा कि बताओ तुम्हारे ही व्यक्ति को तुमने सीएम बनाया, उसी को राज्य तो नहीं, और इतना बड़ा यूपी अच्छा खासा बड़ा राज्य है तो इसको चला नहीं मिल रहा, तो कितना, तो यहाँ पे तो कभी नहीं लगेगा जब तक केंद्र में बीजेपी है, उस हिसाब से तो नहीं लगेगा, और यहाँ पर लग जाएगा। यहाँ पे एक बार तब लगेगा जब जैसी सरकार बदल जाए यूपी की, बीजेपी की हट के अखिलेश की सरकार आ जाए, तब लग सकता है कि लगा दिया, लेकिन अब इतनी नहीं लगेगा क्योंकि SR में केस आ गया है, ठीक है। अगर SR में केस नहीं होता तो जहाँ पहले देखा था 1994 पहले, जहाँ केंद्र की सरकार से अलग कोई सरकार होती थी तो वहाँ फटाफट 356 लगता था और सरकारें बदली जाती थी। लेकिन अब अखिलेश की सरकार आ जाएगी अगर मान लो, और गुंडा राज खूब चला या कुछ भी हुआ, मतलब किसी प्रकार से भी केंद्र सहमत नहीं है, तो वहाँ पर नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें बहुत तथ्य चाहिए, तुम्हें फैक्ट दिखाने पड़ेंगे कि भैया यहाँ पे सही में नहीं चल रहा है, तब लगाना पड़ेगा। तो ऐसे ममता बनर्जी की बात बड़ी स्थिति हुई। मैं उस टाइम जो अध्यक्ष थे, हमने बताया था, उसमें बात की थी, अध्यक्ष बने हुए थे JP नड्डा, तो JP नड्डा गए थे पश्चिम बंगाल में, तो उनकी जब वो बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनकी गाड़ी को पत्थर मार के उनके सीधे तोड़ दिए गए उस टाइम जब रैली करने गए। तो ऐसे कहने पे नहीं लग सकता था बनने, जबकि एक बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो पूरी बीजेपी पार्टी नेशनल पार्टी है, तो उसके हिसाब से अध्यक्ष उनकी गाड़ी पत्थर मारे गए, तो वो कहते हैं भैया यहाँ तो गुंडा राज हो गया अभी पश्चिम बंगाल में, यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, तो नहीं लगा सकता, क्योंकि अब SR में केस आ गया, इतनी जल्दी नहीं लगा दिया जाएगा, अब बहुत तार्किक तौर पर लगाया जाएगा, बहुत तर्क देखे जाएंगे, फैक्ट देखे जाएंगे, फिर तार्किक तौर के बाद लगाया जाएगा। जो हम SR में केस पढ़ चुके हैं, इसलिए SR में केस जो मौलिक अधिकारों में सब पढ़ चुके, इंदिरा साहनी केस, ऐसे केस ध्यान रखो, जहाँ एक कैप लगा दी गई 50% से आरक्षण ज़्यादा नहीं दिया जाएगा, इन केसों को ध्यान रखो, इन केसों के साल को ध्यान रखो, ठीक है, ऐसे बनाएंगे। इंदिरा साहनी केस ध्यान है कुछ, ठीक, बाकी चलो ये चीज़ ध्यान रखो, क्लासेस जो हमने पीछे पढ़ चुके हैं। तो राज्यपाल के पद में हालांकि और भी बातें कि 371 जो है आर्टिकल 371 उसके संबंध में भी है कि राज्यपाल ऐसा वैसा कर सकते हैं, वो बहुत डिटेल्ड है, उतना ज़्यादा अंदर आएगा नहीं क्वेश्चन, तो राज्यपाल के लिए मोटा मोटा इतना ही ध्यान रखो राज्यपाल के बारे में, इतना काफ़ी। जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये 201, 201 आर्टिकल 163, 101 इनके सबके बारे में बनेंगे, ठीक। और ये ध्यान रखना, दो ताज वगैरह वाली बात है। क्षमादान की शक्तियों में तुलना आ जाएगी, राष्ट्रपति जैसे समाधान कर सकते हैं कैसे ये कर सकते हैं, तो उसमें ये 3 अंतर है, ये 3 अंतर मोटे मोटे ध्यान रखना, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।